तो अभी ये जो 3-4 इनइक्वालिटी है, इन्हीं में आप देखोगे कि आपके सारे इसी में कवर हो गए। पहले करा लें फोर्थ वाला। तो ऐसा करेंगे कि जो एडवांस का डिस्कशन और ये जो दोनों चीजें साथ साथ चलती जाएंगी। भाई ठीक है, ये देखो अब आ रहे हैं। आज ये एक्स्ट्रा क्लास में लोग कम रहते हैं, इसका कारण नहीं पता, कल तो थे। ये देखो अब आ रहे हैं आराम आराम से। रिद्धि सिद्धि आई है क्या? ना है। वो आपके दोनों चीजें होती चली जाएंगी। बेटा फोर्थ में कोई अच्छा इसका फोर्थ, हमका थर्ड सेकंड हो पाया क्या? बेटा चलेगी क्लास 5:15 बजे तक। अरे यार सेकंड हो पाया क्या? वो एरिया का है, मतलब थोड़ा सा उसमें एरिया टच है। डाउट है सर, बता दी। बता दे सेकंड फोर्थ और फिफ्थ वाला। अच्छा सिक्स वाला हो गया क्या? थोड़ा सा बेटा एडवांस के डाउट मुझे पता चले तो परेशान ना हो, आपका सब कुछ अभी सब कवर हो जाएगा। पहले ये देख लेते हैं कल कंटिन्यूएशन, मैं इसको साथ साथ लेता जाऊंगा, आप परेशान ना हो। बाई 5:15 आपके जो सारे डाउट्स हैं, एडिशनल प्रॉब्लम के डाउट्स हैं, थ्योरी सब हो जाएगा एक साथ। तो सिक्स्थ वाले की तरीके आपने कराया था एक। बेटा 6 वाले में ये n की पावर 4 है, लॉन ले लेना पहले। सर ये सर लॉन से होगा, पहले लॉन ले लेना। ये 4 इसका मतलब जरा कम है थोड़ा। भाई कल जो मैं बता रहा था पहले वहां से कंटिन्यूएशन करूं। तो जैसे ये बताया था कि भाई अगर आवाज आ रही सही से सब? ये सर आ रही है ना। सबसे पहले एक बात ये समझ लो अपने कान में कि बेटा अगर इंटीग्रेंड ज्यादा है तो फिर इंटीग्रल की वैल्यू ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई है कि नहीं? यस सर। बेटा ये बात क्लियर थी रोहित कि भाई अगर इंटीग्रल की, मैं साथ साथ आपके एडवांस के डाउट इससे रिलेटेड जो है वो भी लेता चल रहा हूँ, उसके लिए आप परेशान ना हो। एक बार फिर से समझ ले, बस इनइक्वालिटी 3 बची हुई बाकी। हाँ, जिनमें इंटीग्रल की वैल्यूज जैसे जो इंटीग्रेंड ज्यादा, और विशाल मिश्रा इक्वालिटी तब लगाई थी कि भाई अगर तीनों फंक्शन बराबर हो जाए। इस डायग्राम के हिसाब से क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी क्या? इस डायग्राम के हिसाब से केवल ये होगा क्या? हाँ केवल ये होगा। हर्षवर्धन यस है या नो? यस सर। है ना। तो ये एक बड़ी छोटी सी बात है ना। जैसे थोड़ा इसी से ये कंटिन्यूएशन करें, बस 2-3 चीजें बची हैं, दो मेनली। जैसे कभी ऐसे दिया हो, जैसे दिया हो I1 बराबर अब 0 से π/4, एक ये सवाल था 0 से, और 1 घंटा धैर्य के साथ सुनेंगे तो आप देखेंगे आपके डाउट अपने आप हो गए। जैसे लिखा है 10 की पावर cot x dx। नलिनी वाला हो गया था क्या? ये वाला हो गया था क्या? नलिन है क्या? यस सर। बड़ा कंफ्यूजन ना हो क्योंकि हम अलग अलग तरह से लेंगे। जैसे ये है, मान लो उसको ए बोल दें, ये हो गया था ए 0 से π में। रिद्धि सिद्धि वाला हो गया होगा, इसमें डाउट नहीं आया होगा। 10x की पावर 10x, तो बताओ ए और बी में कौन ज्यादा होगा? ए और बी में कौन ज्यादा होगा? बेटा जब x 0 से π/4 जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 0 से to 1 के बीच। 1। ये वाली वैल्यू भी कहाँ से कहाँ के बीच में? बोलो 0 to 1। 1। और अगर कोई वैल्यू 0 से 1 हो और पावर बेटा अगर जिसकी ज्यादा हो तो वैल्यू घट जाती, सिखाया है कि नहीं? यस सर। ये बात सिखाई है कि नहीं? तो इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा है? 10x की पावर 10x। हर्षवर्धन आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हारी? बेटा ये समझ रहे हो कि नहीं? आ रही है सर। ये बात समझ रहे हो? यस सर। आप अगर यहीं पे ऐसे कर दे, जैसे भाई cot x की पावर 10x, ये भाई रिद्धि सिद्धि वाला हो गया तो जवाब दो।
कॉट एक्स की पावर 10x कर दें और यहाँ कर दें कॉट एक्स, बेटा वो तो दोनों हुई, हाँ ये कर दे कॉट एक्स की पावर कॉट एक्स कर दें, तो भाई अब तो ये बात ही अलग हो गई। जो बेस फंक्शन है 0 से π/4 में किससे बड़ा है? 1 से। ये 1 से बड़ा है, ये वाली चीज भी किससे? 1 से ज्यादा है। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी, मान लो इसको c बोल दें, इसको d बोल दें, जिसकी पावर ज्यादा होगी, मनन हो गया तो ये वाला, तो इसमें क्या लिख सकते कॉट हैं? एक्स की पावर कॉट एक्स d। यस बड़ा सर। है कॉट एक्स की पावर 10x। भाई हो गया तो मनन, यस सर। तो ये d मोर देन c। तो पहले कल जहाँ छोड़ा था उसको जरा पहले वाला कंप्लीट करा दे। तो ये बता रहे थे तुम्हें अगर 3 फंक्शन, इसका पहले एक एग्जांपल ले लो। ये यूज कब होता है सर पहले ये बताओ बेटा। ये मोस्टली यूज होता है, लिख दे रहा हूँ, एस्टिमेशन वाले में जो 2 वाला यूज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही। when we have to approximate the value of integral then we have to approximate the value of integral which is, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, which is either difficult to integrate। आदित्य गुप्ता आया है? यस सर। और नॉट इंटीग्रेबल। नल एडवांस में सारे हो गए, नॉट इंटीग्रेबल इन नहीं सर, डाउट है। दैट इज, बेटा अभी थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, एक्सप्रेस्ड इन क्लोज्ड फॉर्म। अब ये बहुत आगे का मतलब, इसका मतलब मत समझो। क्लोज्ड फॉर्म वो जो फॉर्म तुम निकालते हो उसको बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म, मतलब जो प्रॉपर तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं वो, है ना। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल बहुत जगह दिया हुआ है, लगभग सब जगह, dx/y तुम्हारी एक्सरसाइज का वो वाला जो कुछ छूटा नहीं वो भी कराया, जैसे ये इंटीग्रल है 4 - x² - x³ प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन, यस, ग्रेटर देन π/6। जैसे ये सवाल है। अब ये इंटीग्रल बहुत डिफिकल्ट, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं, हो भी जाएगा तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, बोलो हर्षवर्धन, इसमें क्या अप्रोच सर। लगाते हैं? हाँ सर एक्सप्रेस्ड इन क्लोज्ड फॉर्म। अरे वो जो फॉर्म तुम निकालते हो अच्छा। ना, जो एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन एलिमेंट्री फॉर्म, अरे पीडीएफ तो डाल ही देता हूँ भैया। अरे हटा दो यार, बात का वर्ड है, इसका कोई जरूरत नहीं है ना। तो जैसे ये इंटीग्रल है हर्षवर्धन, समझ रहे हो? तो क्या Yes. इसके आसपास के 2 इंटीग्रल बता सकते हो जो आसान भी हैं और तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो? हम करते क्या है, वी सर्च 2 फंक्शंस विच आर लाइक क्लोज, अप्रोक्सीमेशन है, कोई दूसरा भी बता सकता है बंदा। मतलब अभी धीरे धीरे जैसे टॉपिक जो पढ़ेगा आगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये तो चलो अभी बाई आई को भूल जाओ। क्या तुम बता सकते हो कोई ऐसे फंक्शन जो थोड़ा मतलब x की लिमिट 0 से 1 है? सब लोग बता सकते हैं। क्या ये लिख सकते हैं क्या कि 4 - x² - x³, ये जो वैल्यू है
ये लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है Yes. और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। कैसे सर, ये क्या कर दिया बेटा, ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, इससे माइनस एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। भाई इसमें कितना घटा, इसमें बताएं कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, एक्स क्यूब, और इसमें कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, एक्स स्क्वायर। कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है बताओ, एक्स स्क्वायर ज्यादा है कि नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर ज्यादा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर इज मोर देन एक्स क्यूब इन दिस इंटरवल। रिद्धि सिद्धि रुक जाओ बेटा, धीरे से क्लास का फ्लो बनेगा, ध्यान से देखें ना। एग्जाम्पल 1 दे रहा हूँ, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्समिन वाली हो जाएगी तो काफी सारे डाउट अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। खीरा हॉरिबल से फंक्शन में वैसे तुमने बताया, ये वाला इंटीग्रेबल नहीं, कुछ ऐसा बताया ना, dx बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, याद करो एक बार लिखवाया था थोड़ा बहुत कुछ, इसकी Yes, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या किया हमने, एक फंक्शन सर्च किया ऐसा जो कि बड़ा आसान था, 4 माइनस, बेटा कम जरूरी है बट आगे इसके बाद वाला आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, ये बेटा इससे छोटा होगा। क्यों इससे छोटा होगा, क्योंकि इसमें तो एक्स क्यूब घटा, इसमें एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, बट ये वाली चीज इससे बड़ी होगी। बोलो यस है या नो है, रोहित यस है या नो है? पहले 2-3 सवाल कराने तो उसके बाद ही समझ में आएगा। मानन बेटा, नलिन क्लियर है क्या थोड़ी बहुत बात? Yes. तो बेटा Yes, रूट ले, अगर 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 रूट लेके रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, अगर रूट लेके रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव है, 0 से 1 ये वैल्यूज बहुत छोटी है, बोलो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू, बताओ किससे आ जाएगा, बोलो 1 बाई, बेटा रिवर्स हो जाएगा, 1 बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर ये आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल, अभी ये भी बताएंगे कि इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही लगेगी। ये कितना आ जाएगा अर्धवर्धन, रूट ऑफ 4 माइनस X. आप बार हैं, ये डाउट क्लास में बच्चे कम रहते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, हमें बेटा भाई आवाज, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, अरे यार हम तो काफी कुछ देर से बताते जा रहे हैं, चलो अब नहीं होगा। सर अभी कटी थी जब आपने इनइक्वालिटी लगाई थी उसकी। साइन वाला लिख लिया था क्या बेटा, आवाज आ रही? Yes, sir. आवाज? हाँ बोलते रहो, ये साइन वाला जो लिखा था वो दिखा था क्या, साइन वाला बोला तो करो यार तुरंत, साइन वाला जो लिखा था यहाँ पे, नहीं सर शायद। हाँ नहीं सर। अच्छा, ठीक है ना। तो हमने जैसे बोला तो सर ये क्या बहुत टफ होता है, नहीं ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। जैसे मान लो कभी जैसे ऐसे लिखा हो, जैसे x दिया हो 0 से π/2, आयुष इसीलिए बोलते रहा करो तो हमें पता चलता रहा करे, 0 से π/2 है ना। अब ये साइन एक्स तो क्या लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स इज मोर देन साइन क्यूब एक्स, लिख सकते हैं क्या, और लेस देन Sin X. है ना।
So it's not very difficult to guess. Let me do first few problems as well as I'll take your additional questions as well as advanced doubt. बस शांति से बैठे रहो। तो हमने दो फंक्शन सर्च किए, एक 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जरा इसकी वैल्यू बताओ सब लोग, इसकी वैल्यू बताएं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तुरंत बताई जा सकती है, तुरंत कैलकुलेट करके बताएं। भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2 0 से 1, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो जरा बेटा, 2 को चाहे भारी कर लो तो 1 बाई रूट पी कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x by root 2 x बाई रूट 2 0 से 1, जरा वैल्यू बताएं कितनी है? 0 पर तो 0 ही हो जाएगी। ये शायद वैल्यू है पाई बाई 6, और ये वाली वैल्यू कितनी है? pi by 4 root 2 ये वाली है पाई बाई 4 रूट 2। ये आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज में एग्जांपल भी दिया हुआ है। ऐसे आएंगे तो कैसे चलेगा भाई? ये बाकी सब बेटा ये मजे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आना। तो हर्षवर्धन बहुत ज्यादा टफ नहीं हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं नहीं होता लेना। है। हाँ सर क्या कोई है बेटा, क्या हो बोलो कुछ नहीं सर, बोलो बोलो, है ना? नहीं मैं कह रहा था बस जो लेते हैं वो भी टफ नहीं लेना, जो लेते हैं वो भी टफ नहीं लेना ना, जो पता है वही। हाँ हाँ, अरे अब यार ऑब्वियस सी बात है यार, हम ऐसा क्यों ले लेंगे? तो ये है अप्रोक्सीमेशन। क्या कोई बच्चा कोई दूसरा अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे मतलब इट इज लाइक ए कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल, नॉट एग्जैक्टली, actually we have to get the range. For that we search two functions which are nearer to it and then we integrate it. For example 0 से 1, अब एक्चुअली इसमें लिख दे रहे हैं। इनफैक्ट बेटा कौन को समझ पा रहा है? इनफैक्ट इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। चलो पहले बता दे क्यों, कौन कौन समझ पा रहा है? कौन कौन समझ पा रहा है कि इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आएगी? एक्चुअली क्या होगा बेटा 0 से 1 में? नहीं समझ पा रहे हैं? 0 से 1 में ये नहीं, ये दोनों कब बराबर होंगे? ये दोनों बराबर कब होंगे भाई? जब x 0 जीरो पे। ये दोनों बराबर कब होंगे? 0 पे। 0 से 1 के बीच में ये हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कौन सा ग्राफ ऊपर होगा स्ट्रिक्टली? विशाल मिश्रा जिसमें तुम्हें डाउट था, कौन सा ग्राफ स्ट्रिक्टली ऊपर होगा बोलो भाई? ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? इसी के हिसाब से ये वाले ग्राफ तो एक्चुअली क्या होगा बेटा? अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या आएगा? पाई बाई 6 लेस देन आई लेस देन पाई बाई 4 रूट 2। ओम समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या भाई मैंने क्या बताया? नलिन समझ बात आई है क्या? ओम तो लग रहा है लॉगिन करके निकल लेता है। ये बात समझ में आई? तो एक्चुअली ये होगा क्योंकि बेटा ध्यान, थोड़ी बहुत बात समझ में आई है क्या? यस सर। हाँ, अब जैसे एग्जांपल 2, तो धैर्य रखें बेटा, पूरा मजा अभी आधे घंटे बाद ही आने वाला है। 5:15 तक चले, जिसको रुकना हो रुके, जिसको जाना हो जाए। dx बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6, और कई बार तो तुरंत देखने लगता है। ऐसे ये है, अब ये करना है पाई बाई 2 लेस देन और मोर देन लॉन 2, जैसे ये करना है मोर देन लॉन 2। तो यार ये थोड़ा टफ है। क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं कर लोगे यार? तुरंत दिखने लगा। अभी 1 बाई आई को छोड़ दिया करो, पहले मेन फंक्शन को पकड़ो। मेन फंक्शन को पकड़ो, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 या 1 प्लस एक्स की पावर 6। बताओ कौन कौन इसमें थोड़ा बहुत कुछ समझ सकता है? यहाँ से थोड़ा बहुत तो आ रहा है। सर 1 प्लस एक्स की पावर 6 किससे छोटा है? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो छोटा है, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है नलिन? x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? 0 से 1, 0 से 1, है ना? तो बेटा जरा आप लोग के सपोर्ट चाहिए। x की पावर, तभी हम ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। x की पावर 6 इससे छोटा है। सर ये बात तो थोड़ी समझ में आती है। इसको ऐसे ही देखो, बिना पेन के रेसिप्रोकल लोगे तो 1 बाई, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब बताओ dx ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? dx ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है? लॉन ऑफ 10 नहीं, रूट भी लगा है ना।
अरे बोलो भाई प्लीज Ln बोलो। of ln of x plus ln of root x plus square root of plus x square plus 1. अपर लिमिट 1 रख दो, लोअर लिमिट 0 रख दो, वो तो ln 2 आ जाएगा। yes Yes, बोलो sir. ये yes sir अच्छों को समझ में आ गया, जिनको समझना था वो समझ गया। अभी तो हम पूरा लिखेंगे ही, तो ये रोना मत रो कि अच्छों के लिए, अभी तो मैं पूरा लिखने ही वाला हूँ। अब बताओ ये और क्या कर दिया जाए बेटा। निश्चित रूप से ये वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ज्यादा होगी, इसका भी हमें पता है। यस सर। अच्छा अब एक बात ये बताओ हर्षवर्धन, यहाँ कोई बच्चा कह देता, अच्छा अभी एक मिनट, अभी क्योंकि ट्रैक से ना बिगड़े फिर दिखाते, और कोई बच्चा क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकता था। ये बात समझ में आई क्या, थोड़ी बहुत नलिन आई क्या? विशाल ये पूरी आई? हाँ बेटा अभी आप क्या कह रहे हो? अब भाई कोई कहे कि सर अब इससे नहीं कम ये लिखेंगे, यही कर देते हैं हम, ये लिखेंगे सर, तो क्या वो गलत लिख रहा है हर्षवर्धन? पावर 4 नहीं सर। सही लिख रहा है ना? हाँ बट रुक जाओ, हाँ तो वो दोनों ही सही होते हैं, ये भी सही होता है वो भी सही होता है, इसीलिए तो बोला अप्रोक्सीमेशन या जो भी लिखवाया ऊपर। तो पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो अब इसका भाई रूट ले लेंगे, पॉजिटिव है सब कुछ, ये भी वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है 0 से 1 में, तो क्या आएगा बोलो, 1 प्लस एक्स की पावर 6 आएगा क्या? यस सर। और लेस देन कितना आएगा, 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं गलती नहीं करो, ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल लेके रूट लिया ऐसे हो जाएगा, नहीं रेसिप्रोकल लिया ना ओम। यस सर यस, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज यार, थोड़ा इंसिंसियरिटी वाले काम करते हो, तो बस ये लगा दे 0 से 1 इंटू डी एक्स, ये लगा दे 0 से 1 इंटू डी एक्स। 0 से, बहुत जरूरी नहीं, एक जो चीज है जरूरी आपको बता दी जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। 0 से 1 इंटू डी एक्स, क्यों भाई समझ में आया क्या? अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी है आयुष, बेटर रोहित? Sin inverse साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स अब एक्स 0 से 1 ये कितना आ जाएगा, pi by ये आ 2. जाएगा पाई पाई बाय बाई 2। 2। 5 by और 2 ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तुम रखोगे, ये देखो अब आ रहे हैं लोग, और कुछ तो सो ही रहे हैं, 41 से 30 है, 0 से 1 ये कितना आएगा ln 2 बेटा, आएगा। ये रखेंगे कितना, ये ln 2 आएगा ना? यस सर, ln 2 माइनस 0 आएगा तो ln 2 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ln ऑफ 1 प्लस रूट 2, हाँ सर। Yes, sir. ये आएगा ln ऑफ बेटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यस सर, रूट 2 प्लस 1 आएगा। ये रूट 2 प्लस, और ये कितना आएगा, पाई 0 बाय आएगा। ये वैल्यू इससे ज्यादा, बेटा आई की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ये पक्का ln 2 से तो ज्यादा है ही है, ये वैल्यू ln 2 से ज्यादा है ना? अरे समझ रहे हो ना? यस यस सर। Yes, sir. नहीं समझे? हर्षवर्धन नहीं समझे क्या? समझ गए सर। है ना भाई, वो तो उससे ज्यादा। भाई नलिन ये क्लियर है क्या थोड़ा बहुत? yes sir पूरा क्लियर है पूरा क्लियर है। अब हम ये कह रहे थे ना यहाँ पे कि कोई बच्चा कहे नहीं सर हम इससे करेंगे, तो गलत नहीं करेगा, उसका आंसर थोड़ा 1 तो जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग जज किया जाता है, इसीलिए जेई वाले ये कम ये नहीं है आपके में उतना। 1 प्लस एक्स कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 किससे ज्यादा आ जाएगा बोलो हर्षवर्धन? नो डी एक्स अपॉन 1 प्लस 6 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 1 तक। 0 से 1 तक। भाई समझ में बात आई कि नहीं? यस सर। है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो जरा बेटा, ये 2 रूट एक्स प्लस 1 आएगा क्या? यस सर। क्यों भाई हर्षवर्धन? 0 से 1 यस सर। तो ये कितना आएगा, 2 रूट 2 रूट 2 माइनस 2। माइनस भाई 2। समझ बात कुछ आई वाई की नहीं आई? ये बात बेटा रिद्धि सीधी समझ में आई? सर क्या क्या कर रहे हो आप, डर लग रहा है? डरो मत। हमने कहा इसने ये बात, एक बच्चे ने कहा नहीं सर ये भी सही बात है। ये बात सही है कि नहीं है? x बिलोंग्स टू 0 से 1 में ये बात सही है या नहीं है? सही है. सही है। तो रूट लेकर रेसिप्रोकल किया तो ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो ये वाली बताओ, ये वैल्यू आई किससे ज्यादा आ गया? आई किससे ज्यादा आ गया?
2 root 2 minus 2 2 टाइम्स √2 माइनस 1। 1 ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा समझ रहे हो? यस सर। ये भी बताया जा सकता है। अच्छा बताओ, वैसे किससे कहा जाएगा किसने बढ़िया अप्रोक्सीमेशन लगाया? तो मान लो जो वैल्यू ज्यादा क्लोजर होगी भाई, जैसे कोई बोले कि आई, समझ रहा, कोई बोले आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है और 8 से कम, 8 से ज्यादा है और 10 से कम है। दूसरा बोला नहीं, आई की वैल्यू 9.5 से कम है और 8.9 से ज्यादा है। तो किस स्टूडेंट को अच्छा कहोगे? दूसरे वाले। दूसरे दूसरे वाले। समझ रहे हो कि बात की नहीं? बेटा ये बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना? तो इसमें इतना ना परेशान हो बेटा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, P5 रट डालो, P7 रट डालो, P3 ऑड इवन रट डालो, फंसेगा उसी में। IVP रट डालो। और मेरा तो कर मैं तुम्हें करवा रहा हूँ सब कुछ। हाँ, बट बच्चे का एक अच्छी मतलब मजा आता है करने में, किससे छोटा किससे बड़ा। एक जो चीज आती है साइन ई की पावर एक्स वाली, वो अभी कराई जा रही है, उसके लिए आप धैर्य रखें। तो अभी सुनते जाए बिल्कुल आराम से। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने आप दिखने लगते हैं। भाई ये दोनों एग्जाम्पल पूरी तरह से क्लियर है क्या बेटा? इसमें मक्कारी नहीं करे कोई। अस्तित्व यादव बेटा ये पूरी तरह से क्लियर है क्या? इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप वही फंक्शन आसपास निकालना जो आप पहले एक बार नहीं 50 बार इंटीग्रेट तुम्हें करा चुके होंगे। देखो दोनों में हमने वही वाले फंक्शन लिए। वो दिखने से ही बड़ा डरावना सा लग रहा था। अब और कहो तुम और भयानक अप्रोक्सीमेशन करके तुम्हें दिखाएं? हाँ सर दिखाओ। यस हाँ दिखाओ सर। अब ये वाली वैल्यू छोटी है 1 प्लस साइन एक्स से भी। ये सर क्या कर दिया आपने? अब x और साइन x में कौन बड़ा होता है 0 से 1 में? x और साइन x में 0 से 1 में कौन बड़ा होता है? एक्स x बड़ा होता है। तो इसको इससे छोटा करके फिर इंटीग्रेट करने लग जाओ, है कि नहीं? यस सर यस सर। और बताएं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दो। अच्छा देखो लिख ही देते हैं। ये बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। 1 प्लस एक्स की बेटा फिर अब वही बात है ना, कुछ चीजें इसलिए इतना। हाँ तुम्हें जो सवाल करने तुम्हारे में जो पैकेज में दिया है जेई में है, अगर हम ये लिख दें, जरा बताना सब लोग कि ये सही है कि गलत लिख रहे हैं सर। जैसे कोई ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगा दे, नॉट इन सब अदर क्वेश्चन। तो क्या वो ठीक लगा रहा है? सब अदर क्वेश्चन, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? यस सर। यस सर सही लग भाई, समझे कि नहीं भाई? उससे मत क्लब कराओ मैंने भूल से। कहाँ? जब x मोर देन 0। कैसे सर? सर वो एक्स बड़ा होता है ना साइन एक्स और साइन स्क्वायर। बेटा एक चीज गलत लगा रहा है। ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स उससे छोटा हो जाएगा ना। अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स छोटा हो जाएगा ना उससे। फेवरेबल के लिए मतलब जहाँ पे साइन एक्स, भाई समझ रहे हैं कि नहीं? अरे साइन स्क्वायर एक्स छोटा। अच्छा हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। भाई ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है यस सर। ये बात Yes. समझ में आ रही है ना? अब जैसे कुछ Yes, चीजें sir. ऐसी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल तुम्हें देखते ही पता चल जाएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल, फिर और अच्छे अच्छे कराएंगे। 0 से 1 x की पावर 7 dx। चाहो तो एक्सरसाइज खोल के देख लो। ये अच्छा बच्चा तुरंत पकड़ लेगा, मतलब बिना किसी दिक्कत के। और मैं चाहता हूँ कि भाई कौन बताइए, ये प्रूफ करना है कि ये 1/8 से छोटा है और 0 से बड़ा है। भैया 0 से बड़ा तो ये दिख ही रहा है। 0 से बड़ा है, कैसे दिख रहा है? सर हर जगह पूरा पॉजिटिव। पूरा इंटीग्रेंट कैसा है? ये पूरा इंटीग्रेंट कैसा है? पॉजिटिव है। ये पूरा इंटीग्रेंट जो है वो पॉजिटिव है। यार रिकॉर्डिंग खुली थी। पूरा इंटीग्रेंट जो है वो पॉजिटिव है। अब बताओ 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है। अरे यार x की पावर 7 का इंटीग्रल कितना होता है? एक्स पावर 8/8। हाँ बस अभी रुक जाओ, धीरे धीरे बढ़िया हो जाओगे, हमें समय दो थोड़ा।
सब चेक करते जाना बेटा जरा कैलकुलेशन। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, बट क्लास ज़्यादा ही लूँगा, उसमें कोई छूट नहीं करूँगा। ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है और ये किससे छोटी है? x की पावर 7 से। सर कैसे x की पावर 7 से छोटी? बेटा ये क्वांटिटी 1 से तो ज़्यादा ही होगी ना, हाँ सर। Yes. ये क्वांटिटी 1 Yes, से तो sir. ज़्यादा ही होगी, तो इसको घटा देगी ना भाई। 0 से 1 ये पॉजिटिव होगा, 0 से Yes, 1 ये sir. वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। अब तुम एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो जिसको घटा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो बस इंटीग्रेट मार दो। अब इंटीग्रेट मारो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 dx, 0 से 1 dx, ये मार दो भाई। समझ में बात आई कि नहीं? ये चीज समझ में आई है क्या थोड़ी बहुत? Yes. तो सर ये वाली वैसे वैल्यू Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। सर वैसे इसमें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इसको शायद, क्योंकि 1 + x हाँ की पावर 8 को हाँ, t उन्होंने ले फिर भी हाँ बिल्कुल सही, इसको आप इसको टी मान लो तो ये dt आ जाएगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं, बट इन्होंने कहा ऐसे ही करने को कहा, तो क्या ऐसे किया जा सकता है कि नहीं? यस सर। मतलब मैं कह रहा हूँ इसमें तो आप इसको टी मान लो तो हो ही जाएगा। आप इसको ले लीजिए 1 + x की पावर 8 को टी। मैं जस्ट एक वो बात कर रहा हूँ, देयर आर फंक्शन जो नहीं होंगे बेटा, जैसे ये वाले हैं, ऊपर वाला है, अगर होंगे भी तो बहुत मुश्किल होंगे। इसमें तो ये टी मान लो तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही आ जाएगी। बट अगर वो सिर्फ तुमसे अप्रोक्सीमेट, अच्छा एक बात बताओ फिर भी हर्षवर्धन, अगर तुम इसको थोड़ा ज्यादा से अच्छे देखने लग जाओ तो क्या ये करना कम टाइम टेकिंग नहीं? भले ही वो कितना भी आसान हो भाई, 0 से बड़ा हाँ तो सर। दिख ही रहा है, समझ है यस कि सर। नहीं? 0 से बड़ा तो दिख दिख ही रहा है, और किससे बड़ा छोटा दिख रहा है? x x की की पावर। पावर 7 सर। तो हम तो कहेंगे कि उतना भी नहीं करो कि भैया तुम ये निकालो 0 से 1, क्या ये आएगा क्या? dt बाई कितना आएगा बेटा? dt बाई t की पावर 1/3। t की पावर 1/3, और इधर भी कितना आ जाएगा? 1/8। 7. हम कह रहे हैं इतना भी, ये भी फिर भी टाइम, अगर तुमसे यही सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो क्या ये नहीं लगाना चाहिए? नहीं समझे बेटा? हाँ सर समझ गया, टाइम कम x की लगेगा। पावर 8/8, तो वैसे ये तो बहुत हल्का हो गया। अभी इससे बढ़िया वाले आएंगे 1/8 इस तरह से। भाई ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि किस तरह से अप्रोक्सीमेट कराते हैं? क्या थोड़ा Yes, बहुत sir. क्लियर हुई? थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई? तो वो नहीं चाहेगा कि तुम उसको इंटीग्रेट करो। बेटा उदित क्लियर है क्या? उदित क्लियर है क्या? देखो एक भागा। Yes, sir. मनन, मनन क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. अच्छा जरा देखें ये कौन बताएगा, ईमानदारी से बताना पूरी ताकत के साथ। मतलब बेसिकली तुमने विशाल मिश्रा क्या सीखा? अगर एक फंक्शन छोटा है दूसरा फंक्शन बड़ा है, मतलब द ग्राफ ऑफ f इज above the graph of gx, then the integral a to b fx dx will be more than integral a to b GX DX. dx, है ना? आप जरा ध्यान से देखना और बताना मुझे कौन सा कौन और सब लोग बता सकते हैं। कोई कहीं इधर उधर से देखे मत। बताओ, अरेंज देम इन ऑर्डर। बोलो कौन बताएगा? एक चीज जो बिल्कुल साफ साफ दिख रही हो, क्या दिख रही बेटा? एक जो चीज साफ साफ दिख रही हो क्या दिख रही है? कुछ दिख रहा है क्या हर्षवर्धन? कुछ दिख रहा है क्या बेटा? आवाज आ रही है? आ रही है सर।
कुछ दिख रहा है क्या? देखो ये साइन एक्स बाई एक्स था और इसमें जो है एक्स की जगह लिख दिया गया है साइन एक्स। यस हाँ यस, और इसमें एक्स की जगह लिख दिया गया है क्या? tan x tan x। बेटा थोड़ी सी अगर बात याद ना हो तो उसको कर भी देखते हो, शायद कुछ लोगों को याद हो भाई, देखे शायद कोई ऐसा बच्चा क्लास का हो जिसको याद हो। एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कुछ याद है क्या? नहीं याद है? हाँ सर, एओडी में किया था। और x बिलोंग्स टू, ये याद है क्या? भूल गए हो 0 क्या? से पाई बाई ये शायद 0 से पाई बाई 2 या पाई दोनों, कैसे करे? अच्छा जल्दी से बताओ, अगर भूल गया तो क्या करेंगे इसको? अरे x cos x कर लेंगे यार, माइनस साइन x कर लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेटा पहला सवाल हुआ एडवांस का पहला? नो सर। नो हाँ सर। अभी आ रहा है, उसी में आ रहा है। x माइनस टेन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा बेटा बोलो? ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसको पाई बाई 2 कर लो, ये आएगा क्या? देख लें 0 से पाई बाई 2 में। Yes. भाई इसको क्या दिखा रहे हो सर आप? x और tan x में 0 से पाई बाई 2 में कौन ज्यादा होता है बेटा? अच्छे से बताया कौन ज्यादा होता है? 10x। Tan x. tan x ज्यादा होता है, x कम होता है, तो क्या ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव। बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये फंक्शन 0 से पाई बाई 2 में कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है? पहले फिर से समझो कि सवाल कैसे स्टार्ट किया गया। I1 ऑब्जर्व I1 I2 एंड I3। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन द I1 only, like in the place of x, the x has been replaced by sin x for I2, and for I3 x has been replaced by tan x. So by it's nothing but it's like a substitution of x by sin x and tan x in I2 and I3। तो ये हर्षवर्धन फंक्शन कैसा है? और 1 घंटे का टाइम दो तो तुम्हें सारा क्लियर होगा। ये फंक्शन कैसा है? 0 से पाई बाई 2 में डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। चलो ये बात क्लियर हो गई बेटा, अगर डिक्रीज कर रहा है चलो ये तो एक बात हो गई। क्या ये लिख सकते हैं क्या? देख कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर ये लिख सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, इससे कोई मतलब नहीं। क्या ये लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई ये बात लिखी जा सकती है क्या? अरे हाँ भाई बताएं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। भाई ये साइन का ग्राफ था, ये एक्स का ग्राफ था, और ये किसका ग्राफ था? tan का। 10x। याद है? ये लिख सकते हैं क्या? और अगर फंक्शन यस सर, लिख डिक्रीजिंग, सकते हैं। अगर बेटा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अगर a लेस देन b है तो f ऑफ a किससे ज्यादा होगा बोलो? f F ऑफ of a b। किससे ज्यादा? तो क्या बोल सकते हैं क्या कि f ऑफ साइन x इज मोर देन f ऑफ x इज मोर देन f ऑफ tan x? हर्षवर्धन क्या लिख सकते हैं क्या? यस तो बताओ f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ साइन x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? साइन x divided by sin x is more than sin x by x, and this is more than विशाल मिश्रा sin of, आयुष यादव बोलो प्लीज, tan x। साइन ऑफ 10x बाय 10x। tan x बोलो, ये सब के सब बाय द वे पॉजिटिव ही है इंटीग्रेंड। तो बताओ क्या लगा दें? इंटीग्रल लगा दें। यस ये सर। इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक? पाई बाई 6 से। बेटा वो तो इसी का पार्ट है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। तो बोलो क्या आएगा? कौन ज्यादा आएगा सबसे? I2 I सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद क्या आएगा? I1 I1। उसके बाद क्या आएगा? I3। I3। इतना टफ नहीं होता, 12-13 सवाल इसके बाद वाली प्रॉपर्टी के बाद ज्यादा अच्छा करने लग जाओगे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये वाले में जरा एक्सप्लेन करो आयुष क्या किया?
सर हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले सर उसमें ऑब्जर्व किया कि सर जो sin x by x जो है I2 और I3 में सर वो x की जगह पर sin x और tan x रख दिया है। फिर सर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है sin x by x इन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैंने प्रूफ भी निकाल किया, के नीचे नीचे प्रूफ भी कर दिया है। ये सर डेरिवेटिव निकाला तो सर नेगेटिव आया, तो सर 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में सर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और सर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो tan x होता है वो x से बड़ा होता है और x जो है sin x से बड़ा होता है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो सर अगर tan x x से बड़ा है तो सर f ऑफ tan x जो है f ऑफ x से छोटा होगा। तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाती, तो सर sin x जो है f ऑफ x से बड़ा हो गया और f ऑफ x जो है f ऑफ tan x से बड़ा हो गया। चलो फिर सर बढ़िया बस हो गया भाई। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या सर? हाँ बोलो बेटा। सर ये बता दीजिए इनइक्वालिटी रिवर्स कैसे हो गई x जब आपने f ऑफ वो लगाया sin x f ऑफ x, बस वो वाला पार्ट। क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है बेटा, तुमने पहले की थोड़ी मिस करी ना। Okay, फंक्शन sir. डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे फंक्शन ऐसा है, ये देखो फंक्शन ऐसा है, डिक्रीज कर रहा है, तो अगर ये देखो a और b में कौन ज्यादा है? a ज्यादा है, b कम है, तो फंक्शन की वैल्यू a पे कम होगी और b पे ज्यादा होगी। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है तो इनपुट ज्यादा दोगे तो आउटपुट कम आएगा। इसके हिसाब से क्या है सर, a b से ज्यादा है, बट हो क्या रहा है, f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b से कम आ रही है, f ऑफ b से छोटी आ रही है। क्योंकि अगर फंक्शन डिक्रीज करेगा तो तुम डेली पैसे खर्च कर रहे हो, जितने दिन ज्यादा बीत जाएंगे उतने कम पैसे होंगे। इन दोनों में ये कम है और ये ज्यादा है, तो जब f लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। ओके सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसी पर, थर्ड वाले। अब इस थर्ड के बाद ज्यादा कंफर्ट हो जाओगे कि सर थोड़ा अभी मतलब 60% ही है, अभी देखो इसके बाद ज्यादा हो जाओगे। मैं तुम्हें 3 केस दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझना हर्षवर्धन, सब लोग अच्छे से समझे। बताओ, ये बड़ा यूजफुल होता है जिसमें मतलब ये इट इज मोर लाइक एल्गोरिदम। इसमें तो सर मान लो कभी नहीं गेस कर पाए तो क्या कर पाएंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसके आते हैं। ई की पावर एक्स वाला भी इसमें आएगा तो वो करा देंगे। रिद्धि सिद्धि सब क्लियर हो रहा है बेटा? रोहित सब क्लियर हो रहा है दोनों लोगों को? मान लो कोई फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है हर्षवर्धन, कैसा करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। इंक्रीज करता जा रहा है। तुम्हें पता है कि ए से भी इंक्रीज करता जा रहा है। चलो ध्यान से देखना अब चीजें। तो अगर ए से भी इंक्रीज करता जा रहा है, तुम लोग खुद ही बताओगे, और ये डाउट वो एडवांस सब करा डालेंगे। देखना 4:30 तक ही सब खत्म हो जाएगा। ये आया, ये क्या कर रहे हो सर? अभी सब तुमको हमसे अच्छा समझ में आएगा, तुम हमें समझाओगे। जो मैं प्रॉपर्टी पहले बताया था, जल्दी जल्दी मैंने बोला तो बताएंगे बेटा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? मान लो कि ये इसकी सबसे कम वैल्यू चुकी यहीं पर होगी, स्मॉल एम मान ले, और सबसे ज्यादा वैल्यू कैपिटल एम मान ले। फंक्शन का नेचर कैसा है आयुष यादव? फंक्शन का नेचर कैसा है? फंक्शन इज रोहित इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा इतनी बात तो यार बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए। ये वाला एरिया ध्यान से देखो। हाँ सर देख लिया ध्यान से। और ये वाला एरिया पूरा ध्यान से देखो, मतलब ब्लू और ग्रीन को मिला के। बताओ कितने लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही कि सर इसमें ज्यादा एक्सप्लेन से कोई जरूरत प्रूफ की भी नहीं, क्योंकि प्रूफ क्या, रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, बेटा निश्चित रूप से ये वैल्यू छोटी होगी कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए से। सर ये कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। बोलो रिजिड क्लियर है? ये ए है, ये बी है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? बी माइनस ए। ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल एम। स्मॉल एम इज व्हाट इज लोएस्ट स्मॉल एम? वैल्यू fx स्मॉल एम इज व्हाट? ग्लोबल, बोलो ग्लोबल मिनिमा ईस्ट। और कैपिटल एम क्या है? व्हाट इज कैपिटल एम? मैक्सिमम ग्लोबल बेटा नलिन सब हो जाएगा तुम पर। मैं बीच बीच में वो भी लेता जाऊंगा बहुत बढ़िया से क्लास, बस आप लोग ध्यान से सब देखते रहो, कोई ज्ञान अभी अपना मत देना। ये हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। और ये वैल्यू किससे ज्यादा होगी?
स्मॉल m टाइम्स b माइनस a। ये बात समझ में आई है क्या सबको? बेटा ये बात सबको पंखुड़ी क्लियर है क्या? है ना सर? आपने ग्राफ ऊपर बनाया है सर, नीचे बना दो। बेटा क्या नीचे बनाने से कुछ चेंज होगा क्या? नीचे बनाने से कोई चेंज आएगा क्या? बोलो और थोड़ा जवाब तुरंत दिया करो। कोई नहीं चेंज सर। नहीं आएगा बेटा। एक्चुअली अब ये क्या है? ये स्मॉल एम है, बात को पकड़ना। और ये क्या है? ये कैपिटल एम है ना? तो वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव मिलने लगेगी। भाई पकड़ रहे हो कि नहीं? यस यस ये वैल्यू जो होगी, नलिन समझ बात आ रही कि नहीं? ये वैल्यू क्या यस होगी? सर। ये वैल्यू बहुत ज्यादा बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा, बट माइनस साइन के साथ कम, कम होगी। है ना? ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसकी नेगेटिव वैल्यू इसको समझाने के लिए लिख दें -1। तो ये पूरे वाले की कितनी है? -3। इस वाले की कितनी होगी जो एरिया बाउंड करेगा? -2। समझ रहे हो बात की नहीं? समझ रहे हो? यस सर। हाँ ये भाई सबको क्लियर? अगर ग्राफ डिक्रीज कर जाए तो भी यही कहानी रहेगी बेटा। डिक्रीजिंग में भी समझ गया हो कि यस सर, डिक्रीजिंग में भी इसी ग्लोबल कोई मैक्सिमम मिनिमम सही हो। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम इतना हो जाएगा कि ग्लोबल मैक्सिमम आप कहाँ मिलने लगेगा भैया? अब मिलने लगेगा स्टार्टिंग स्टार्ट पॉइंट पे, और मिनिमा कहाँ मिलना लगेगा? एंड पॉइंट एंड पे। पॉइंट एंड पे। बात बेटा वही रहेगी। तो इसमें सर आप क्यों कह रहे थोड़ा कॉन्फिडेंस में आओगे? ये आप लोग फंक्शन देख के पता लगा सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो इसमें थोड़ी बहुत बात बनेगी। ज्यादातर सवाल इसके आते भी हैं। आप एक सर ये वाला तो करा दिए, एक सर जरा रफली वाला कराओ। देखो एक रफ वाला इसे कराते हैं, उल्टा सीधा डायग्राम बनाया जाए। एक ले तो दिख जाते हैं बच्चे को आराम से। सर जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तब तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो होगा ही होगा। मान लो कुछ ऐसा है, भाई बात ना करे। तो ये जो बेटा एरिया चाहिए वो कौन मतलब इसका रिक्वायर्ड होगा कौन सा, जरा बताओ? ये और ये कौन सा एरिया होगा? ये होगा क्या रोदन पूरा? यस सर। अब इसमें भी सर वही। इसका ग्लोबल मिनिमा है जो मैक्सिमा है, ये एंड पॉइंट पे, नहीं क्योंकि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ये मोनोटोनिक नहीं है नहीं। बेटा। ये इंक्रीज भी करता है, बट उसके बाद भी देखो बेटा, ये जो भी ग्रीन वाला एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया ये ज्यादा है रेड वाले एरिया से। ये रेड वाला एरिया है, बोलो रेड वाले एरिया ज्यादा है कि नहीं? यस है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। सर स्मॉल m क्या लिख देते हो आप? स्मॉल m वो पॉइंट जहाँ पे क्या सबसे कम वैल्यू आ रही हो। बट ये ग्रीन वाले का जो एरिया है ये इस वाले एरिया से जरूर छोटा है। बेटा समझ रहे हैं क्या बात? यस सर, कैपिटल एम इंटू पी। ये वाले ये है कैपिटल M। कैपिटल M क्या? ग्लोबल मैक्सिमम। ये है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बेटा नलिन पूरी क्लियर है बात? यस सर। ये है ये है। बाकी बेटा कुछ भी बच जाए एडिशनल एडिशनल तो हमें तुम बता दिया करो। कई तुझे एक बार प्रॉपर्टी हम फिर से लिखना चाहेंगे। क्या लिखे प्रॉपर्टी? हर्षवर्धन ए से भी एफ एक्स टी एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन लेस कैपिटल। देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ये रेक्टेंगल बड़े वाले से बना। मोर देन इक्वल टू स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, है ना? जैसा प्रॉमिस किया था साइमल्टेनियसली डाउट लेंगे। एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 है जो, जरा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सबके साथ तुम्हारा सब खत्म होगा। मतलब ये हुआ क्या?
नलिन ये हुआ क्या? डाउट है सर। डाउट है, कोई बात नहीं, है तो है, कोई बात। तो बेटा इसमें क्या प्रूफ करना था? मैं लिख विदर में क्या प्रूफ करना था जरा बोलो आयुष। 0 से पाई, अरे बोलो, dx बाई कुछ बताना था ना कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा, ये वाला था। सर x क्यूब प्लस 10x प्लस 9 sin x प्लस 5 x क्यूब प्लस 10x 10x यस प्लस 9 sin x प्लस 9। 5 अब बेटा इसमें अप्रोक्सीमेशन का मतलब लगाने को लगा सकते हो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी 2 में किया है, बट आप लोग को एक चीज बढ़िया से बताई गई, आप लोग चाहो तो उसका ग्राफ भी बढ़िया, 40 बाई वाले का ग्राफ याद है? 40 बाई यस सर नीचे वाला बढ़ रहा था तो वो घट रहा था, वो घट रहा था तो वो बढ़ रहा था, याद आया? कुछ की नहीं है? अच्छा रुक जाओ सर, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ स्विच हो जाते हो। सर याद है। एफ एक्स बराबर, यहाँ बहुत बढ़िया से उसकी एनालिसिस करी थी। हाँ सर, जिसमें पहले हाँ आपने याद सीधा है? वाला बनाया Yes, था sir. फिर उल्टा। हाँ वो अलग सीधे से से लिया। उल्टा बना। हाँ, तो उसके बाद सब बेटा पूरी दिमाग की बत्तियां मेंटोस बिल्कुल खाना पड़ता है, वो सब बिल्कुल क्लियर। ये बता दो तो हमें जल्दी से, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? एफ डैश एक्स, ये बोलो जरा कैसे है? ये 3x स्क्वायर, ये 10, ये 9 cos x, इंक्रीज कर रहा है सर। क्यों भाई यही है क्या? यस अब भैया ये ज्यादा से ज्यादा इसको घटाएगा भी तो वैसे तो -9 लेगा ही नहीं, पाई पे लेगा, ये पाई माइनस है, मतलब जस्ट अप्रोच करेगा। ये वैल्यू इटसेल्फ पॉजिटिव है, ये टोटल वैल्यू कैसी होगी? मोर देन, पॉजिटिव 0 भाई पूरी वैल्यू मोर देन 0। तो एफ कैसा है? एफ कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग तो 1/f कैसा है? दिखा भी चुका हूँ ग्राफ बना। 1/f कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीज कर रहा है, अगर इसको लेट अस कॉल इट आई, अगर डिक्रीज कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम वैल्यू कहाँ पर होगी और सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? बोलो बेटा, इस सबसे ज्यादा चीज 0 को पे अच्छे से देखो, जनता है कि दो चार और अच्छा है। ये बेटा 28-29 सही रहते हैं, इसमें तो 3 जाएंगे बाद में। अब पूरा नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे? कैपिटल M B माइनस A और मोर देन स्मॉल m। भैया ये मोनोटोनिक है कि नहीं नलिन? ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिकली Yes, कैसा sir. है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बताओ कितनी होगी, कहाँ पे होगी? 0 पे की होगी कि पाई पे होगी? 0 पे होगी। 0 पे होगी 0 पे होगी तो वैल्यू है कितनी? बेटा फंक्शन ये लेना पूरा, मतलब g बराबर ये लेना भाई, गलती नहीं करना। वो तो जो काम था कर लिया हमने। फंक्शन कौन फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है? अरे भाइयों इतना मत गिराओ लेवल, ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है ना, इसको पता लगाया कि इस f। 1/f तो बताओ भाई इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी? इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू 0 पे आएगी क्या? 5/5। अरे बोलो 0 पे आएगी? यस कितनी आएगी? यस 5। और b माइनस ए कितना है? सर 1/5 सॉरी यार, हम ही बोलना भाई, रिद्धि सिद्धि बात क्रिस्टल क्लियर है क्या कि रुकूं? 1/, इसका बेटा कैलकुलस का बहुत जबरदस्त अभ्यास कराना है, यही रुलाएगा ना यार। डू नॉट टेक इन लाइक अदर सेंस, और टॉपिक ज्यादा बढ़िया है मेरे। ये पाई माइनस 0, बट वो आसान है इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ बार बार, इसी में आंसू आते हैं। और इसमें क्या लिखें भाई? इसकी सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आएगी? बोलो भाई सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आने वाली है? पाई पे। यस तो सर। पाई, जरा इसकी पाई पे वैल्यू बताओ। पाई क्यूब प्लस 10 पाई ना, ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना आ गया? पाई इंटू पाई बाय पाई बाई। बेटा हो गया ना सवाल? पहला सवाल का डाउट यस हो सर गया हो गया यस भाई? पहले सवाल, अरे यार फोन ना करे कोई इस समय क्लास लेते समय। पाई क्यूब प्लस 10 भाई, समझ में आ गया क्या? पहला वाला पूरी तरह से यस क्रिस्टल सर। क्लियर हो गया क्या नलिन? क्लियर हुआ ना? यस सर। बट बेटा ऐसे सारे नहीं थे, कुछ ही थे। अब कुछ तुम लोग अपने आप थोड़े थोड़े करना, हम सारे हम लेके देंगे सोल्यूशन तो मजा नहीं आएगा। हम करा सारे डिस्कस देंगे, मतलब एक दो जहाँ कहें कि एफर्ट। भाई ये वाली प्रॉपर्टी पूरी क्लियर है क्या विहान? यस सर। और तुम्हारे जो भी थोड़ा सा पिछला बैकलॉग हो तो तुम हमें वहां मिलो सिविल पे टाइम लेके। यार तुम्हारे साथ एक दिक्कत ये कि तुम अभी समझ ही नहीं रहे हो यार कि किससे पढ़ रहे हो।
आप समझो तो बात को, जो बोल रहे हैं तो समझो ना। केएस बहुत अच्छा किया है ड्यूरिंग, मैं खुद प्राउडली कह रहा हूँ, बल्कि तो रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोगों ने लॉकडाउन में केएस अल्लाह शुक्ला ने बेस्ट किया है। इंडिया में इतना अच्छा किसी ने नहीं किया। मैंने पीटीएम में भी तो दिख रहा है ना, मैं डू नॉट से कि कोई एम्प्लॉय बोल रहा है, सब जगह मामला फ्लॉप होके बैठा है। ये है और बेटा ये यहाँ लिख दे रेड वाले से ज्यादा अच्छा। चलो ये वाला हो भाई, ये समझ गया पूरी, इसमें कहीं कोई इसमें भी सच बताएं, मुझसे बढ़िया आप लोग अप्रोक्सीमेशन बताओगे। हर्षवर्धन मुझसे बढ़िया अप्रोक्सीमेशन बताएगा कुछ दिन बाद। तो ये अप्रोक्सीमेट उन्हीं को करना जो तुम्हें आयुष आते हो। ये सर जिनका इंटीग्रेशन है सर। हाँ, मतलब आस पास करना। अब यार ये गधापनी कि तुम यहाँ x⁴ लिखने लिख जाओ यार, तो फिर तुमको भगवान मान ली कि तुम्हारा, फिर तुमको जैसी वैसी चीजें लिख दो, रूट एक्स लिख दो सर, आपने एक्स से लिखा है तो हम और छोटा बताएंगे। गलत नहीं है, बढ़िया अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हो, बट तुम्हारे में ये आएगा कि जो आसपास की चीजें होती हैं वो आएंगी। ठीक है भाई, एक अब जरा हमें सरल है बट जल्दी से करके दिखाओ। ये वाला बेटा एडवांस का पहला वाला डाउट हो गया क्या? ये सर हो गया है ना, पहला वाला डाउट हो गया। आप ये वाला जरा करके दिखाओ 0 से। बेटा एक मैं और लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा हट के ले लें क्या? अच्छा एक तब तक करो, उसके बाद ले लेते हैं। वैसे तुरंत बता सकते हो आप लोग ये वाला π/4, क्योंकि अभी किया इसलिए बता ले जाओगे। π/4 से π/3 sin x/x dx लेस देन √2/6 और मोर देन √3/8। मैं बाद में हेडिंग करके डाल दूंगा। अभी अभी तुमने देखा यार डिक्रीजिंग है वगैरह वगैरह, देखा है ना? अरे अभी देखा ना डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, बट आवाज आ रही है? Yes, sir. ये सर ये फंक्शन डिक्रीजिंग अभी तो प्रूफ करा है, डिक्रीजिंग है। ये सर तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? बताओ क्या लिख दें? i इज लेस देन, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? π/4 पे। So π/4. कैपिटल M π/3 माइनस π/4। अब बताओ कैपिटल M कितना है? कैपिटल M कोई बताएगा? 1/√2 बाई, अरे यार हाँ 1/√2 बाई π/4। सही बोला क्या? क्यों Yes, छोड़ sir. दे? सही। Yes, sir. और ये किससे ज्यादा होगा जरा बताओ, किससे ज्यादा होगा? स्मॉल m इंटू π/3 माइनस π/4, इससे ज्यादा होगा क्या? Yes, sir. और ये वैल्यू कितनी होगी यार? ये वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल m कितना होगा? √3/2 By π/3. √3/2 बाई π/3. π/3। क्यों हर्षवर्धन? यही होगा ना? यस तो बेटा ये रख देना। तो क्या यही वैल्यू आ रही है क्या? देखो चेक करो, क्या यही वैल्यू आ रही है? भाई इसकी वैल्यू डालो यार, जरा करो तुम लोग। ये कितना आ रहा? π/12 आएगा, ये भी π/12 आएगा। भाई यही आ रहा है क्या? चेक करें प्लीज यार, Yes, दिमाग sir. को आपने। ये कितना आ रहा है? वही आ रहा है √3/8। ये सर वो √2/6 और ये कितना आ रहा है? सर √2/6 यार। √2/6। क्या लॉजिक लगाया? एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। भाई समझ बात आई क्या? तो नलिन बात समझ में आई क्या? यस सर अच्छा क्या ये भी कहा जा सकता था क्या, अगर हम इसमें वो लगाएं, क्या ये भी कहा जा सकता था? देखिए कौन कौन बता सकता है। sin x/x is less than x/x। यस यस क्यों 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 बताओ? सर एक्स बड़ा सर होता x की वैल्यू बढ़
भाई समझे बात कि नहीं समझे? इसमें कौन सी P2 लगी है, P3 लगी है? इसको P3 नाम दिया बेटा इनइक्वालिटीज में। इसमें P2 लगी है ना? अरे ये वाली लगी है ना? यस सर, पहले इसमें अप्रोक्सीमेशन करवा रहे थे। माना नहीं ओम, ये बात समझ में आई कि मैंने क्या लगाया? भाई Yes, ओम sir. इस्तेमाल ओम है कि नहीं? ओम चला गया? यस सर, क्लियर क्लियर है भाई। साइन एक्स किससे छोटा बता दिया? है। एक्स लेस देन एक्स। तो अब अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्यों भाई? अब अगर इंटीग्रेट कर दें तो π/4 से π/3 कितना आ जाएगा? ये साइन एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये किससे छोटा आ जाएगा बोलो? π/2 π/2x। ये π/4 से ये कितना आ जाएगा? π/12। 12। तो क्या ये वाली बात भी सही है क्या? क्यों नलिन, ये वाली बात भी सही है क्या? yes sir ये वाली Yes, बात sir. भी सही है, ये वाली बात भी सही है। अच्छा कोई अगर ये लिख दे, कोई अगर ये लिख दे साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1/x, तब तो उसने बहुत बड़ा गेम खेला। क्योंकि भैया साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा नहीं, होता दिमाग का छोटा। छोटा होता साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा। भाई समझे कि नहीं यार हर्षवर्धन? समझ गए सर। तो फिर इंटीग्रेट कर दो तो फिर तीसरा समझ गए ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसा कोई वो हाँ सर, फंक्शन ले रहे बस, उससे बड़े ये बस ये वाला अप्रोक्सीमेशन, पहला वाला अप्रोक्सीमेशन कैसे आया? यूजिंग P3 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये वाला कैसे आया? बाई कंपेयरिंग sin x ये वाली चीज और ये वाली चीज। ये वाले में तो भैया गजबी, ये बेटा ये खराब है, ये उससे थोड़ा अच्छा है। क्योंकि इसमें सर ये आप फिर समझाए क्या खराब है बेटा? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का हो रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा। इसमें डायरेक्ट उसने सबसे ज्यादा वैल्यू रख दी, पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लिया सीधे सीधे, है ना? इसमें तो Yes. डायरेक्ट इसने कौन सा ले लिया? 1। ये भी सही है, सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी। क्वेश्चन के हिसाब से या मोस्टली ये वाले में लग जाता है जब इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। डिक्रीज करे। भाई बात समझ में आ गई है क्या सबको? ये चीज क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये चीज क्लियर है भाई? समझ में बात आ रही है? चलो है भाई। एक अब धीरे धीरे, अब जिसमें भी अप्रोक्सीमेशन वाले जो सवाल तुम लोग नहीं कर पाओ, थोड़े थोड़े आप लोग ट्राई भी करोगे। हम तब तक 2-4 जो चीजें आई वो बता दें, फिर इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इस तरह डिस्कशन भी होता जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया था, जैसे दिया था ए, ये 9th है। बेटा ये सही रहेगा कि साइमल्टेनियसली ये भी कराते जाए? क्यों नलिन, ये सही रहेगा? yes sir ये दिया था 1/e से tan x, एडिशनल 1/e से tan x t dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1, और ये था b बराबर था 1/e। बट ऐसे दोनों काम हो जाएंगे, मेरा भी थोड़ा सिद्ध हो जाएगा पर्पस, आपका भी हो जाएगा, तो प्लीज कोऑपरेट। cot x dt बाई ये क्या था? ये बेटा 1 नहीं था, मैंने आदित्य गुप्ता है कि ये t स्क्वायर प्लस 1 था। तो तुमसे जो पूछ रहा था, तो इसलिए किसी का ग्रेवियंस नहीं रहेगा कि सर मेरा नहीं हुआ, सबका ही हो जाएगा। ये बताएंगे, इसके बाद एक और बताएं। प्रॉपर्टी बचा, बस 2 बची, खेल खत्म है। ये 2 चीजें बस रट्टा में अच्छे से याद रखना। अब ये वाला है सवाल, ये वाला हुआ था क्या? क्यों ये वाला हुआ था क्या भाई? ये वाला हुआ था क्या? जवाब तो दो सर। आंसर मैच नहीं कर भाई। ये वाला हुआ था क्या रोहित भाई? बोल नहीं रहे आप लोग। करेक्शन दे दिया बेटा, करेक्शन करा, ऑब्जर्व किया जा सकता था यार, ऐसा मतलब माना गलती है बट करेक्शन बताया जा सकता था। तो ऐसा करो, आई मान लो a प्लस बी, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो तो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। a प्लस बी ये कितना हो जाएगा? अरे भाई कुछ नहीं कर रहे, 1/e। सर कैसे आप मतलब आपको कैसे स्ट्राइक करेगा? वो कह रहा है कि π/4 पे a प्लस बी 1 है,
फिर बी ऑप्शन में बोल देता है कि a प्लस बी बराबर 1। बेटा समझ रहे हो आयुष? a प्लस बी बराबर 1 है सर फॉर ऑल 1। एक्स। बेटा a प्लस बी बराबर कहीं मतलब अगर ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो एक चीज बिल्कुल साफ इसमें दिख रही है, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के कर दो 1/e, बट उससे सही चीज दिख रही है tan x, ये t dt, रिद्धि सिद्धि ये हुआ था क्या? प्लस बेटा कितना, ये 1/e से cot x dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो कोई बात नहीं, करेक्शन दे दिया मैंने। अच्छा है ना, कितने लोग di/dx बता सकते हैं? अरे भाई a प्लस बी को ही आई कर लिया है यार, न्यूटन लेबनिज लगाना है, बताओ क्या लिख दें? अरे बोलो, tan x डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर x, और फिर क्या करते हैं? इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इंटू sec स्क्वायर x। याद आ रहा है या नहीं बेटा? 1/e का डेरिवेटिव 0, ये क्या हो जाएगा बोलो? cot x इंटू cosec स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा क्या भाई? ये हो जाएगा क्या? यस नहीं ये कुछ गलत किया ना मैंने यार, तो ये cot नीचे x कहाँ जाएगा? ये टी है, अच्छा हाँ टी। ये टी है भाई, सॉरी ये टी है। अरे टी नीचे लिखा था मैंने, ऊपर लिख दिया भूल से। तो cot ये x स्टेप नीचे आएगा। क्लियर, हाँ ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ मुझे। मनन ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। नीचे कितना आएगा? cot x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स कुछ धमाका दिखा, cosec जीरो हो स्क्वायर। जाएगा। कुछ धमाका दिखा, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, तो ये बेटा माइनस tan x कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 0। 0 इसका मतलब है I does not चेंज change with रिस्पेक्ट टू change with respect to x। x। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस या क्या कह दें? Ix is बोलो, अरे कांस्टेंट, कांस्टेंट। चाहे 2 रख, अरे यार इतना रट्टा मत मारो, चाहे x की जगह 2 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 50 रखो, कौन सी वैल्यू तुम्हें सबसे अच्छी दिख रही है? भैया हमको तो π/4 दिख रही, तुमको दिखे या ना दिखे? कैसे सर? अरे tan भी 1 है, cot भी 1 है यार, है कि नहीं? यस सर। अब लिमिट्स जबरदस्ती, अब तुम लोग जबरदस्ती लड़ने लग जाओ। 1 बताओ ये कितना आ रहा है? टी डी टी। रिद्धि सिद्धि क्लियर हुई क्या बात? थोड़ी सी करते करते ही आएगा, बोले क्या आएगा? 1/e से 1, बोले कितना आएगा? dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा लिमिट्स हो गई सेम, लिमिट्स हो गई सेम, हो गई ना? यस सर। अब यस सर। अरे यार तो ये तो बहुत आसान बनना है, 1/e से 1 बनना है, और 1/t स्क्वायर प्लस 1 कर लेना कॉमन, तो t/1 प्लस t कितना बनना है? ये 1/t बनेगा। अरे यस ये सर तो 1/2। ये तो 1/t बन जाएगा ना नलिन? यस सर। ये बन जाएगा t प्लस 1/t, यही तो Yes, बनेगा sir. भाई। तो t प्लस 1/t बनेगा, तो t स्क्वायर प्लस कैंसिल, ये तो यार Yes, यार sir. 1 dt by क्या t आंसर बनेगा। दिया इसका? इसका आंसर क्या दिया? dt/t। ये क्या आ जाएगा? ln t आ जाएगा। क्या आंसर दिया बोलोगे भाई कोई? 1 से e, ये 1 दिया है क्या आंसर? क्या है आंसर 1 सर? यस सर 1।
ऑप्शन क्या सही दिए हैं बेटा, ए और बी? ये सर ए और बी। भाई समझ बात आ गई क्या? ये वाला डाउट समझ गए? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इसके पहले वाला तो बड़ा आसान था, वो तो न्यूटन लेफ्ट, उसमें पता नहीं ये ऑप्शन में कुछ उन्होंने अजीब सा लगा दिया है। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला हो गया होगा, फोर्थ वाले की ऑप्शन में π/2 है बेटा, हो गया होगा वो। यस फोर्थ वाले के ए ऑप्शन में जो है वो शायद π/2 है। ये भी होगा तो पता होगा, नहीं तो पता ही नहीं होगा। ये है ना हाँ, π/2, 0 यस से सर पाई लिखा है उन्होंने गलती से। एफ ऑफ साइन है बेटा। इसके के बाद भाई समझ, एक डाउट और लेना चाह रहा हूँ भाई। ये वाला आसान है ना, फोर्थ वाला सबसे हो गया था। फोर्थ वाले में तो प्रॉपर्टी बतानी थी, फोर्थ वाला हुआ था। देखो एक और चला गया। यस सर हो गया। फोर्थ वाले में तो सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी थी भाई, बोलो। फोर्थ हो गया था ना। यस सर टेंथ पाई वाला, माइनस एक्स कर। टेंथ वाला भाई ये लोग बता रहे हैं डाउट है। टेंथ वाला आयुष का नहीं हुआ। ये क्या था, 0 से π/2, ये हो गया था ना ले सर एक मिनट। कॉस बेटा लेके बैठो, कॉस की पावर, हमने कहा दोनों प्रॉपर्टी नहीं, दो ही बची हैं। साइन की पावर mx इंटू dx, ये वाला हो गया था। हाँ डाउट बेटा 0 से π/2, ये डाउट सच में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इंटीग्रल थोड़ी निकल, इसको ऐसे लिख लो, साइन की पावर m 2x बाई 2 की पावर m। सर आप कैसे सोच लेते हो बेटा? वो ऑप्शन में इंटीग्रल ही तो लिखे हैं सारे। ऑप्शन में इंटीग्रल लिखे कि नहीं लिखे हैं सारे? यस सर लिखे। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 की पावर m कर दिया, 2 की पावर m कर दिया, उसके बाद क्या लगा दिया। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है रिद्धि सिद्धि? ये बात समझ में आई है बेटा? ये पाई है क्या? नहीं, π/2। यस। अब सर टाइम से नहीं लगा। आप ये 2 की पावर माइनस m कर दें, बट दिक्कत सिर्फ इतनी आ गई कि उन्होंने वो नहीं लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, साइन की पावर m 2x dx। उन्होंने x लिखा तो लगा दें भाई, टाइम सेविंग क्या करें बोलो। 2 की पावर माइनस m कर लिया जाए, क्या करें बोलो। अंदर साइन की पावर mx है, बोला तो करो यार मुझे से। सर 0 से पाई साइन नलिन बोलो भाई। 2 से दो से डिवाइड करना और ना 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो साइन की पावर mx dx आ जाएगा। अच्छा शायद तुमने उल्टा सुना, और चूंकि तुमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर माइनस माइनस m, बट यहाँ पे p7 लग जाएगी, यहाँ पे p7 लग जाएगी क्या यस सर चेंज। बेटा? ये p7 लग जाएगी। फंक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? यस ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स 2 की पावर माइनस m माइनस 1, क्या लिख दें इसको, 0 से π/2। और इधर कितना आ जाएगा, साइन की पावर mx इंटू dx। यस है अनु? यस तो बेटा ये Yes, 2 sir. की पावर माइनस m आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसी में तुम किंग्स लगा दोगे, इसी में किंग्स लगा दोगे तो बेटा क्या इसके ऑप्शन दिए, ए और बी दिए हैं क्या? अगर Yes. अगर किंग्स लगा दे तो बेटा रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई? सर ने कैसे प्रोसीड किया, इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकलवाई, एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में लिखा है। तो इसमें मैंने 2 की, हाँ इसमें लगा देना किंग्स, तो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। समझ रहे हो भाई? समझ रहे? एक ये 11th भाई विशाल मिश्रा समझ रहे हो? 11th वाले में पीरियोडिक प्रूव कर पाए थे 2 से, एक ये तो बताया गया था। हाँ सर आपने बताया था। Yes, sir. अगर f इज ऑड, अगर f ऑड हो, अगर f ऑड हो तो इसका मतलब जो ये होगा क्या होगा, a से x ft dt कैसा होता है, इवन
ये इवन, तो बेटा इवन, बेटा हो गया था क्या ये वाला? यस ये वाला हो गया, ये हो गया था। और पीरियोडिक होगा ये 2 से, हाँ Yes. ये 2 Yes, से sir. पीरियोडिक होगा। होगा। समझ में बात आई? 2 से पीरियोडिक होगा। है ना? अब जैसे ये था, अब fx बराबर, इसमें एक तरह का और भी बताएं, fx बराबर जैसे e की पावर x स्क्वायर है। बताओ इसका f डैश क्या होगा? इसका f डैश x कितना आएगा? 2x e की 2x की पावर x स्क्वायर। e की पावर x स्क्वायर which is more than 0 for x belongs to 0 से infinity 0 से 1। तो बोलो क्या लिख सकते हैं? I की वैल्यू लेस देन कैपिटल M इंटू बी माइनस ए और मोर देन स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। ये कितना होगा? कैपिटल M। बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैपिटल वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे लेगा? 1 पे 1 पे लेगा। लेगा। बेटा ये इंटीग्रल 0 से 1 जिन लोगों ने किया है उन्हीं को मजा आ रहा होगा, बाकी तो समझ रहे क्या हो रहा है। ये क्या आएगा बोलो? 1 से नहीं, सॉरी, m कितना आएगा? ये e आ जाएगा, e 1 माइनस 0। और ये कितना आ जाएगा यार? 1 है। ये आ जाएगा 1 से b माइनस ए। भाई ये बात समझ में आई है क्या? यस सर ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई है क्या? ये सर आई। है ना? एक चीज इसमें और बढ़िया दिखाएं क्या अलग की? एक ये चीज और अच्छी दिखाएं। यस ये कौन सवाल चल बल रहा पता है कि सबको कि नहीं? पंखुड़ी समझ में बात आ रही कि क्या कहा जा रहा है? इसमें कौन वाली प्रॉपर्टी लग गई कि f इज इंक्रीजिंग? कल इसका ग्राफ भी बनवाया था। हाँ, ये ग्राफ ऐसे वाला था, याद है कि नहीं बेटा? इवन याद करो यार। हाँ सर आपने हमारे- बताया ये सर। बेटा इतनी जल्दी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? है ना? कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करा रहा है फंक्शन? 0 से 1। ये 1। ये इसमें जानते हो तुमने क्या किया है बेटा? तुमने यही तो किया है। तुमने कौन सा एरिया छोटा दिखाया है? इस वाले एरिया छोटा दिखाया है। इसी की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी है? अरे वही तो समझा रहा था इतनी देर से। ये वैल्यू है 1 और ये वाली वैल्यू कितनी है? ई ई ये वाली वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू है e। समझ बात आई कि नहीं? हर्षवर्धन यस है या नो? यस अच्छा बताना। ये ऐसा है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 कॉमा ई e। क्या ये वाला जो ग्राफ, ये वाला जो एरिया है, क्या इससे ट्रेपेजियम से भी छोटा होगा क्या? क्या इस ट्रेपेजियम से छोटा होगा क्या? ये सर। बोले इस ट्रेपेजियम से छोटा होगा कि नहीं? यस अच्छा बताओ इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा बोलो? 1 + e/2 I is less than sum of the parallel side। बेटा ये वाला पॉइंट तो पता है ना? 0। बेटा थोड़ा साथ दो मेरा, तभी मजा आएगा। विस्तार 1 मेरा plus समझो। sum of parallel sides। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है? 1 1 होगी। बेटा होता क्या? 1/2 sum of parallel sides e into 1। प्लस 1 इंटू ये कितना आएगा? 1 आएगा। 1। तो i किससे छोटा आया? 1 + e plus 1/2। e/2 प्लस 1/2। अब देखो बेटा कौन सा बेटर अप्रोक्सीमेशन रहा? उससे क्या निकाला था तुमने? बेटा इससे क्या निकाला था? आई यहाँ से कुछ आया था ना? यहाँ से क्या आया था? आई किससे छोटा है? e से। ई से और किससे बड़ा है? 1 से। 1 से तो चलो आई रहा। और आई किससे छोटा आया? बेटा e/2 प्लस हाफ, ये ई से छोटा है ना? यस नई बात समझ में आई? तो कौन तुम्हें बेटर अप्रोक्सीमेशन लग रहा है? ये Second सवाल वाला। नहीं है, ये तो मैंने बताया, ये तो अभी मैंने बनाया है यार सवाल।
बात समझ में आई कि नहीं? इनफैक्ट क्या लिख सकते हो, आई इज लेस देन प्लस 1/2 इंटू ये और कितना, मोर देन 1। भाई बात समझ रहे हो? आज की क्लास की मजे इंपॉर्टेंस यही समझ में बात आ रही है? अच्छा, क्या ये भी लिख सकते हैं क्या कि 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx इज लेस देन 0 से 1 e की पावर x dx? बोलो क्या ये भी लिख सकते हैं क्या? यस यस सर। क्यों? सर एक्स की वैल्यू तो बेटा इससे क्या आएगा, बोलो इससे क्या आएगा? इससे आएगा e माइनस 1। बेटा समझ रहे बात? Yes. समझ में आ बेटा क्लियर हो रहा है क्या? गॉसिया क्लियर हो रहा है क्या? समर्थ सर क्या हो रहा है बेटा? सब में अप्रोक्सीम कौन सबसे आसान लगा? इसको किससे लगाया? इसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाया है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या सबसे कम वाले रेक्टेंगल से और सबसे ज्यादा वाले रेक्टेंगल से। इसमें कैसे लगा? इस बेटा तुम नलिन थोड़ा सच में बंद रखो, तुम्हारा ज्यादा ही डिस्टरबेंस कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा तुमसे। इसमें लगाया है किससे? अगर ट्रेपेजियम मजा की। आया ट्रेपेजियम से लगा दिया। अच्छा इसमें क्या लगाया? दो फंक्शन से लगा दिया। बेटा यस है नो? ये सर एस्टिमेशन यस सर। है ना? तो ये वाला क्या कहेगा कि आई किससे छोटा है? ये कहेगा आई छोटा है 2.73 से। ये वाला कहेगा आई किससे छोटा है? ये कहेगा बेटा 2.71 होता है ना, 2.7 3.71/2 1/2। और ये वाला क्या कहेगा? बेटा मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया है, 1.7। 1.7। ये शायद सबसे अच्छा है। क्यों? हाँ सर। ज्यादा अच्छी Yes, इंफॉर्मेशन sir. कौन दे रहा है? ज्यादा अच्छी Last इंफॉर्मेशन one. कौन दे रहा है? लास्ट वाला। बट क्या है तीनों ही सही? यस सर। यस क्या सर। है तीनों ही सही? नहीं है तो तीनों ही सही। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? रिद्धि सिद्धि क्लियर है क्या? बेटा अगली वाली हेडिंग वेडिंग डाल, आरोही क्लियर है? मैं हेडिंग डाल के भेज दूंगा। ये बताओ क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या? ए से बी fx dx, इसमें किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। ए से बी fx dx का मॉड ये बेटा हमेशा छोटा, बेटा इट हैज नथिंग टू डू विद मतलब मैथ, तुम्हारी नॉलेज से होगा। बताओ ये इसमें क्या किसी भी प्रूफ की जरूरत है? मैं तो करना चाहो तो मैं कर ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नो सर, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो फिर वो लेस देन। अरे वाह वेरी गुड बेटा। इसमें तो क्या आता है? इसमें क्या आता है? नेट एरिया और फिर उसका क्या लिया? Mod. मॉड लिया। और इसमें क्या किया? इसमें बेटा पहले ही इसको मॉड एफएक्स लेके इंटीग्रेंट कहाँ है? इंटीग्रेंट इज ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। इंटीग्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज। अच्छा ये दोनों बराबर कब होंगे? जब fx पूरा ऊपर के फिर से नीचे। पूरा ऊपर। बेटा ये इक्वलिटी हो जाएगी जब f क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0, है ना? भाई यस है या नो है? मनन यस है कि नो? यस सर। है ना? बेटा इसमें याद रखना a b से बड़ा है, क्योंकि अगर a b a से छोटा हो जाएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अपर लिमिट ज्यादा, सॉरी उल्टा लिख दिया, a लेस देन b। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए थोड़ा? बेटा ये बात समझ में आई क्या? अरे जैसे 1 से 4 करोगे, अब अगर 4 से 1 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना ये फिर। Yes sir. भाई दूसरे समझ बात आई क्या? इसका क्या एनालिटिकल प्रूफ बताना है क्या? बता दे क्या? वैसे है नहीं कोई दमदार। अच्छा चलो ये बताओ क्या ये बात सही है क्या कि fx
is always less than mod fx Yes, sir. or more than equal to minus mod fx. क्या ये वाली बात समझ सही है क्या? For all x belongs to a to b. क्यों भाई, ये बात तो सबको पता है, कोई नंबर भी हो ऐसा होता है भाई, यस या नो? यस सर। तो क्या लिख सकते हैं क्या, अभी जो ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी a से b fx dx क्या हो जाएगा बोलो? a से b मॉड fx mod fx dx और इधर क्या हो जाएगा बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a से b mod fx dx। ये हो जाएगा क्या बोलो? क्यों हर्षवर्धन, ये हो जाएगा Yes, sir. भाई? देख लें, आराम से देख लें। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बेटा ये तो कुछ ऐसा लिखा है, ओ सॉरी कार्तिक शर्मा, क्लियर है क्या? ये वैसे ज्यादा समझ में तो ऐसे ही आ रहा है भाई, ग्राफिकली कि ये इंटीग्रेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये इंटीग्रेंट हमेशा नेगेटिव होगा। ये ऐसे ही तो लिखा है कि p इज लेस देन इक्वल टू a बेटा मॉड एंड मोर देन इक्वल टू माइनस, यही तो लिखा है। तो इसको क्या लिखते थे बेटा, जो 9th 10th में पढ़ी हो, 11th में पढ़ाई की, मॉड p इज लेस देन मॉड p इज लेस देन, हाँ मॉड p, हाँ अगर ए पॉजिटिव सही करा, मॉड p इज लेस देन ए लिख देते थे, जहाँ पे ए क्या हो? पॉजिटिव हो। तो है ये पॉजिटिव है ना, वो तो है ही है पॉजिटिव। तो इसका मतलब मॉड p की जगह क्या लिख दें बोलो? p की जगह, बेटा क्लियर हो रहा है नहीं? कुछ की आवाज ही नहीं आ रही। क्लियर हो रहा है वैभव? इसमें तो नेट एरिया आएगा बेटा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से भी समझाया दे रहे, मान लो ऐसा ग्राफ हो, ये ए से बी, तो पहले तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये वाले एरिया से ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट जब ये वाला कर रहे होगे तो जानते हो क्या करोगे? पहले मॉड एफएक्स बनाओगे, इट इज गोइंग टू बी दिस एंड दिस, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव नेट आएगा ही। फिर भी मैंने एनालिटिकल आपको बताया कि भाई एफएक्स की वैल्यू हमेशा इससे कम होगी और इससे ज्यादा होगी। हाँ सर, तो जो भी सिखाया इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल लगा दिया, इसको जस्ट मैंने पी मान लिया, इसको ए मान लिया। ए डेफिनेटली पॉजिटिव है। सर कैसे करो ये पॉजिटिव? क्योंकि इंटीग्रेंट पॉजिटिव है। कोई फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एरिया भी, मतलब जो आएगा वैल्यू, वो भी पॉजिटिव आएगी। तो मॉड पी लेस देन, डाइस आवाज आ रही है? ये सर आ रही। तो मॉड पी लेस देन ए, तो मॉड पी लेस देन पी किसको माने हो? मॉड ऑफ ए से बी fx dx एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए से बी। भाई वैभव नहीं क्लियर है क्या? मॉड एफ एक्स इंटू डी एक्स। विशाल कोटक है कि नहीं? विशाल कोटक इधर 1-2 दिन से नहीं आ रहा है। अच्छा है, कल नहीं था ये। भाई ये बात समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? भाई ये चीज थोड़ी बहुत जी क्लियर सर है क्या? क्लियर है। यस Yes, क्लियर है। है ना? ठीक है, मतलब ज्यादा इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। एक चीज है बेटा, वो है तो नहीं सिलेबस में, हाँ एक है नहीं सिलेबस, फिर भी कराए देते हैं। इसको बोलते हैं कॉची सावर्ट, सुना ना? वही सावर्ट है बेटा, ज्यादा है तो जबरदस्ती कहीं कोई पूछ ही दिया जाए। ये कहती है कि एफ स्क्वायर एक्स, बोलो मेरे साथ आयुष, एफ स्क्वायर एक्स f square x मतलब कोई फंक्शन उसका स्क्वायर और जी स्क्वायर एक्स, ये जो है ये इंटीग्रेबल हो। प्रूफ बेटा क्वाड्रेटिक से आता है। ये इंटीग्रेबल हो ओवर द इंटरवल a to b,
पूरा पढ़ो एक बार फिर से। सर एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल हो ओवर ए टू बी। ये कहता है फील्ड तो इसकी भी आ जाएगी बिना उसके, बट इसका मैं एनालिटिकल प्रूफ दूंगा। ए से बी, ये एफ एक्स, ये जी एक्स और ये डी एक्स। Even if you take mod, this quantity is going to be less than a से b f square x dx a से b g square x dx। हर्षवर्धन तुम पढ़ो इस बार, क्या लिखा, पूरा पढ़ो। x square x and g square x are integral over a से b, then in mod of integral a to b fx gx is less than or equal to root of a से b x square x dx into integral a से b g square x dx। अब बेटा जैसे मैंने रूट लगाया तो ये स्क्वायर के साथ नलीफाई भी हो रहा है, आप थोड़ा फील कर पा रहे हो ना इसको कि सर आप यहाँ पे तो इंटीग्रल एफ स्क्वायर को कर रहे हो, तो बेटा फिर उसका क्या किया जा रहा है, रूट भी लिया जा रहा है। यहाँ पे आप जी स्क्वायर इंटीग्रेट कर रहे हो बट फिर उसका रूट भी लिया जा रहा है। तो है उतनी जरूरी नहीं, जेई में अभी तक इसका सवाल नहीं आया, आएगा भी नहीं क्योंकि बियॉन्ड द सिलेबस है, बेटा कई बार अच्छी बुक्स में उसको हाइप करने के लिए दे देते हैं, तो इसका प्रूफ कर ले लेते हैं। बड़ा ही फनी टाइप का प्रूफ है, आप कहोगे सर ये क्या हो गया। ध्यान से देखिएगा, let us construct a function capital Fx, fx माइनस लैम्डा gx। आयुष क्या फंक्शन माना? सर एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर। हर्षवर्धन क्या माना है? fx minus lambda gx का होल स्क्वायर। बेटा डेफिनेटली ये जो भी फंक्शन होगा ये बेटा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, यस क्योंकि स्क्वायर माना है। आदित्य होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई फंक्शन अगर ऊपर है, अगर उसको इंटीग्रेट करें ए से बी तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। 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 क्यों? क्योंकि फंक्शन, तो क्या लिख सकते हैं, ए से बी, क्या लिखा जा सकता है, ए से बी और एनी लैम्डा, लैम्डा कुछ भी हो जाए, 2 3 0 मत लेना वरना जी चला जाएगा। लिख सकते हैं क्या ये वाली बात, एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डेफिनेटली ये वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू 0 होगी। द रीजन बीइंग इंटीग्रेंट इज पॉजिटिव। अगर फंक्शन का ग्राफ ऊपर तो फिर उसका डी आई भी ऊपर, इंटीग्रेंट इज पॉजिटिव और 0। हर्षवर्धन ये बात सही लिखी है? हाँ सर। अच्छा, क्या तुम लोग ये बात भी पक्की तरह से जानते हो कि बेटा जो डी आई होता है इट हैज ए वैल्यू, जैसे एक्स डी एक्स कितना होता है, व्हाट इज एक्स डी एक्स? x square by 2। एक्स स्क्वायर बाई 2। बट अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रल 1 से 3x dx कितना होता है, तो इट हैज अ वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू और नॉट। चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं ही दिखाता यस हूँ। सर। ये बताओ इसको क्या ये लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है, मैं बिल्कुल भगाने वाला नहीं हूँ जब तक पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा। बट बेटा ये अब वो चीज़ नहीं है कि जिससे तुम्हें खूब सारे सवाल मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा, बट हाँ दिमाग कहीं ना कहीं खुलेगा। बोलो विशाल मिश्रा, यस है कि नो है? बेटा सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सर, तो ए स्क्वायर बेटा खोला, फिर इंटीग्रल में अलग अलग कर लिया।
Yes. देखो भाई ये समझ में बात आई कि नहीं? अलग अलग किया भाई, ये तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू डी एक्स कितना होता है बोलो? इंटीग्रल ऑफ a डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ b डी एक्स प्लस, तो वही किया एफ स्क्वायर एक्स ए सी। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर सर, माइनस लैम्डा सर, बाहर लैम्डा को तो ऐसे भाई समझो। हर्षवर्धन यस है कि नो है? यस सर। आयुष यस है कि नो है? यस सर। यस है ना? अब दे आर द वैल्यूज, ये तो वैल्यूज है, मतलब क्या सर समझो, ये तो ऐसे लिखा ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी मोर देन इक्वल टू 0, अब सर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट, मोर देन, बोलो। अब सर डिस्क्रिमिनेंट वो कर देंगे। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। समझो ये भाई, ये बिल्कुल लैम्डा की जगह तुम 2 डालो, 5 डालो, 10 डालो, ये वाली बात तो ठीक होने ही वाली है। हाँ भाई 0 मत डालना, क्योंकि 0 से 0 में भी वो ट्रू है, क्योंकि 0 में सर कैसे ट्रू? अगर 0 कर लोगे तो एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव है ना? है ना हर्षवर्धन? यस सर। तो बेटा ये पैराबोला कैसा होगा? बेटा ये पैराबोला कैसा होगा? या तो ऐसे ही होगा या ऐसे ही होगा। ये तो किसी भी लैम्डा, क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। बेटा इससे अधिक अब नहीं दे सकते, क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। अप्लाई करना बहुत बढ़िया से बताएंगे। तो इसका मतलब ये ऐसा कब होता है बोलो? जब डिस्क्रिमिनेंट, इस केस में तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 0 है। d लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा d लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया बताओ? b स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी हो गई? लेस देन इक्वल टू 4ac। अब तुमने b किसको माना था? जरा देख लो भाई, तुम b किसको माने बैठे हो? b किसको माने बैठे हो देख लो भाई। b सर माने बैठने 4 टाइम्स स्क्वायर लिख के कर दे तो क्या माने बैठे बोलो? a से b fx, बोलो हर्षवर्धन, fx dx इंटू dx, इसका क्या कर दें? होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। a किसको माने बैठे हो बताओ? a से b जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। g स्क्वायर एक्स डी एक्स। और बताओ c किसको माने बैठे हो? a से b एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। f स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये किए बैठे हो भाई? ये सच, ये भाई बात समझ में आई है कि नहीं आई थोड़ी बहुत? ये सर आई। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी है तो दोनों साइड बेटा 4 तो कैंसिल हो गए, तो स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ, बोलो, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, मॉड ऑफ। भाई समझ बात आई कि नहीं? तो रोहित क्लियर हुआ है नहीं? एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, ये किससे छोटा हो गया बोलो भाई? दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, रूट ऑफ ए से बी एफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और कितना आया? ए से बी जी स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। भाई यस है कि नो? ये सब क्लियर हुआ क्या? ओम क्लियर है क्या? Yes, sir. ओम क्लियर है क्या? ओम है क्या? सब चले? यस सर क्लियर। आयुष यारो जरा रिपीट करो। सर एक फंक्शन माना कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर, जो सर पॉजिटिव है, स्क्वायर है क्योंकि, तो सर पूरा एफ एक्स जो है पॉजिटिव है, तो सर उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव होगा। फिर सर हम लोगों ने जो उसका स्क्वायर है वो ओपन कर लिया, तो सर हाँ। लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गई। हाँ। तो सर जो पूरी क्वाड्रेटिक है वो मोर देन इक्वल टू 0 है, तो सर हाँ। 2 के या फिर वो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा यहाँ चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे एवोगैड्रो नंबर रख दो। हाँ फिर सर 2 केस हो सकते हैं कि या फिर वो एक्स एक्सिस के टच ना करे, ऊपर ही रहे, या फिर वो टच करके चला जाए। तो d लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, तो बस
लास्ट सिस्टम में मॉड क्यों लगाया भाई? इसका रूट, दोनों साइड का रूट ले रहे हैं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स हो सकता है पॉजिटिव होने का। हम तो भाई ज्यादा क्रिटिकल के केस ले रहे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दिस वैल्यू विल बी लेसर देन। समझ रहे हैं या नहीं? आप थोड़ा समझे कि नहीं? यस सर समझ गया। अच्छा जरा बताओ सर वो इसी के assumption एग्जाम किस हिसाब से लिया है वो fx वाला? बेटा यही तो बस है, मैथ का थोड़ा रिसर्च है, इसी हिसाब से लिया है कि ये वाली चीज आ जाए, ये वाली चीज आ जाए और ये वाली चीज बन जाए तो ये वाला फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है। इसीलिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने करा दिया है बेटा। समझ रहे हो? ज्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगाओ, इसी वजह जो एक्सप्लेनेशन में प्रॉपरली शायद 5.5-6 सर की मेरा सर ने मुझे बताया। क्या डाला है सर ने? अरे 515 डाला है। चलो भाई बताओ जरा ये वाला रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ ये 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस इज dx, दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 15/8 है। इसके और सवाल की हम प्रैक्टिस करा देंगे। ये वाला जरा करके दिखाओ। ये भी बता दिया ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। बताओ भाई जरा। एक फिर से लिख दे 0 to 1 लिख लिया था क्या आप लोगों ने? ये 1 प्लस एक्स क्यूब। बेटा एडिशनल का सोल्यूशन डाल दूं? क्यों नलिन आ रही थे? हाँ तो ये बता देना किस किस के डाल दें यार, सारे डालने पड़ जाएंगे भाजी। किस किस के डाल दें? अच्छा डाल देंगे सारे, 5 ही तो हैं यार, 5 हम सोल्यूशन डाल देंगे। चलो सोल्यूशन डाल देंगे, परेशान ना हो, जो रहा हो ना, सोल्यूशन डाल देंगे। एडिशनल जो 5 दिए थे किसके किसके डालने बताओ जल्दी जल्दी, किस किस के डालने? सबके 5 ही हैं, सबके डाल दें। सेकंड वाला भी और फिफ्थ सेकंड वाला भी एक चीज बताएंगे, रुक जाओ। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई? हाँ बोले जरा। अरे ये क्या हो गया? हाँ ये वाला करो। तो इसके हिसाब से क्या बताएं, इसके हिसाब से क्या प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है बोलो? अरे fx की जगह कितना लिखा है? रूट 1 प्लस और gx की जगह कितना लिखा हुआ है? इसको ऐसे लिख दें क्या? इसको ऐसे लिख दो भाई, इसको ऐसे लिख दें रूट 1 प्लस एक्स रूट ऑफ, बेटा इसके बाद वो वाला जरा 1 प्लस एक्स क्यूब, सेकंड वाला बता ही दे। ये वाला किसका होगा बताओ? लेस देन इक्वल टू, बताओ क्या लिख दें उसके हिसाब से? रूट लगा दें क्या? हाँ तो लगा दो। फिर क्या करें? 0 से 1 ये कितना आएगा बोलो? इसका स्क्वायर करना 1 प्लस एक्स और dx। और दूसरा वाला बताओ बेटा, ये एज एफ एक्ट कर रहा है कार्तिक, ये एज एफ जी कर रहा है अगर है कार्तिक, ये कितना आएगा बोलो? ये कितना आएगा बोलो? 0 से 1 1 प्लस एक्स क्यूब। ज्यादा उसमें परेशान मत होना, इसमें ये आएगा। ये कितना आएगी वैल्यू बोलो तो यार, ये वैल्यू कितनी आ रही? 3/2 into 5/4 3/2 into 5/4 ये कितना आएगा? रूट ऑफ 15/8। भाई समझ गए क्या भाई? क्लियर हुआ क्या? यस सर। आप एक मिनट कोई वो ना रहे, बाकी की मैं डाल ही दूंगा सोल्यूशन। एक बात जैसे तुम मुझे ये बताओ बेटा, ये बड़ी जरूरी चीज है, हो रही है आखिरी के 10 मिनट, बट बहुत आराम से समझना।
मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। एक चीज मुझे जरा बताओ सब लोग, ये सेकंड वाला बता रहे एडिशनल का सेकंड जितने हो पाए 2 ही है ना, 2 वाला पूछ रहे हो? यस सर, वो जो रूट ई -1 वाला। एक बार चलो वो सवाल तो तुम्हें हम बता ही देंगे, तो हमें सिर्फ एक चीज इतनी समझा दो, ध्यान से समझना। ये एरिया में आएगा बेटा, देखो इसलिए नहीं कि छुड़वा, ना 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 निर्मल, छुड़वा तो ये तो भूल मन से निकाल दो, कुछ छूटा छाटा है। एक बार बता कितने लोगों को ये बात समझ में आती, सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से आंसर मुझे दें कि अगर ये कोई फंक्शन एफ(x) हो, क्या हो आयुष? सर कोई फंक्शन एफ(x) हो और इसको फील करना बेटा आत्मा से, सच में आत्मा से फील करना, और ये कोई फंक्शन g(x) हो और ये दोनों इनवर्स हो। हर्षवर्धन, यस सर। दोनों फंक्शन कैसे हैं? मनन बोलो बेटा जरा। ये ऐसा है, यस सर। ये फंक्शन कैसा है, इनमें क्या रिलेशन होता है? कोई रिलेशन बताया था? दोनों किसके अबाउट इमेज होते हैं? इमेज होते y हैं is equal to x। y is हैं दोनों, ये मतलब ये मान लो कि इनवर्स हैं। जरा एक बात बताओ, कितने लोग सच में मतलब बिना उनको बिल्कुल अच्छी तरह से लगता है हाँ सर अगर ऐसा है तो बेटा जितना ये एरिया एक्स एक्सिस में बाउंड करेगा नलिन, उतना ही उतना ही ये वो y वाला में करेगा। उतना y ये y में करेगा। मतलब इसके लिए तुम हम पे बिल्कुल मतलब कहोगे हाँ सर ये बात पूरा क्रिस्टल क्लियर है, सीधी सीधी बात बिल्कुल क्लियर है। ये अगर भाई ये इमेज होते हैं, ये वाई एक्सिस के अबाउट इमेज होते हैं ना हर्षवर्धन, होते हैं नहीं बोलो? होते एक्स प्ले करने लगता है रोल वाई का, वाई रोल प्ले करने लगता है एक्स का, इसके बाद छुट्टी। बस ये वाला समझ लो, ये वाई बराबर जी, बाकी जो बोलोगे जल्दी लेटा, वाई बराबर जी एक्स। अरे छोड़ो यार, वाई बराबर भाई विहान, ये थोड़ी सी बात क्लियर है क्या क्लियर? कि जो ये एक्स एक्सिस पे करेगा ये जी एक्स इसका क्या है? इनवर्स। इनवर्स। इमेज अभी देखो सवाल, कोई क्लास 5 से पहले खत्म हो जाएगी, मतलब 5:05 से बेटा हमें भी अष्टमी है तो भी एक कराने जाना नीचे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सर अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी कितना है? ए। भले हमें निकालना आता हो कि ना आता हो, क्यों अभी से क्या बात, सही बात कह रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा तो क्या ये अगर बेटा ये सब, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम है बेटा, एक सेकंड। बताना जरा। सेम ग्राफ है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये वाला ग्राफ जितना, थोड़ा सा ऊपर कर दूं जिससे दिक्कत ना हो, ये वाला ग्राफ जितना y एक्सिस पे करेगा ये वाला ग्राफ उतना x एक्सिस पे करेगा। बोले ये वाली बात भी क्लियर है क्या? यस। यस। बोलो इसमें मतलब ये वही ग्राफ है बेटा, कोई चेंज नहीं, ये fx है। नलिन ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। ये क्या हो गया यार एंड टाइम पे, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? ये जी बड़ा दुख हो रहा है भाई, चलो मैं ढंग से लिखती हूँ। ये जितना एरिया, अगर ये एरिया बी है तो ये वाला एरिया भी बी है। क्यों भाई, यस है या नो? यस यस सर। पक्का यस है? तो बेटा एक बात बताओ, यस सबको बात समझ में आई है क्या थोड़ी बहुत? यार पता नहीं कुछ अचानक से कुछ कर... ये अच्छा पहला वाला डायग्राम क्लियर है क्या यस। हर्षवर्धन? पहला वाला Yes, क्लियर है? sir. के बाद सवाल खत्म है, वो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको बोरिंग नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म है वो सेकंड वाला। ये ग्रीन ग्रीन बराबर है क्या? ग्रीन ग्रीन बराबर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा ग्रीन ग्रीन बराबर है और रेड, ये रेड वाला एरिया एफ(x) किस पे बाउंड कर रहा है? वाई पे। वाई पे। y पे। और ये इनवर्स वाला किस पे बाउंड कर रहा है बोलो? एक्स पे। एक्स एक्स पे। पे। ये रेड रेड भी बराबर है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है भाई, एक बात मुझे जरा समझा दो, अगर तुम्हें ए से बी, बेटा डेफिनेटली ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा एफ ए होगा।
ये वाला Yes. पॉइंट क्या होगा, बी कॉमा एफ बी होगा, हाँ है ना। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा बोलो, एफ ए एफ ए कॉमा ए। भाई समझ लेना, मास्टर स्ट्रोक दे रहे हैं एक साथ। ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, FB कॉम B comma एफ बी कॉमा बी। भाई मजा आ जाएगा अगर कोई जवाब देगा। अगर तुमसे मैं कह दूं कि ये एरिया निकालो और ये एरिया निकालो, कौन सा एरिया निकालो, यहाँ समझे, ये एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकालो, तो क्या तुम कह सकते हो कि ये और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं, उसके बराबर है रुको रुको, ये सर। देखो ये इसके तो चाहिए ही चाहिए और इसके बराबर है। बोलो समझे कि नहीं समझे, यस सर। बोलो समझे Yes, कि नहीं sir. समझे बेटा। जो लोग समझ गए हो बिल्कुल राजा बाबू की तरह हैं, बोलो समझे कि नहीं समझे। यस नाली Yes, नहीं sir. समझे, समझ गया sir. तो समझ गया। अभी लौंडे अभी, अरे यार है यार, गए नहीं कोई। देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि सर क्या कह रहे हो, पहले बता, एक मिनट रब कर दे, अभी टाइम है अपने पास, सब रब कर दे रहा हूँ, सब रब किए दे रहा हूँ बेटा। रुक जाओ, उसके बाद वो सवाल खत्म है। रब भी नहीं हो रहा यार, कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैं चलो ढंग से लिख के भेज दूंगा। हर्षवर्धन समझ गया हो क्या, यस सर। ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला जो एरिया है किसके बराबर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया किसके बराबर है, B plus A. ये बराबर है, ये बराबर, ये क्या हुआ है यार, कुछ मेरी पेंसिल खराब हो गई है यार। ये बराबर है इसके, ये एफ एक्स ही है, और किसके बराबर है, इसके, क्योंकि वो जो इनवर्स वाला किस पे बाउंड कर रहा है, इनवर्स वाला किस पे बाउंड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है। यस अच्छा बताओ वही ये एरिया है, अच्छा एक मिनट, ये एरिया है कौन सा, ए से बी, एफ एक्स डी एक्स। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। ये एरिया कौन सा है जरा बताओ, एफ ए से FB. एफ बी, FX. कौन ये है क्या बेटा, जी, इसको एफ yes, इनवर्स, इसको एफ इनवर्स एक्स लिख दे, हाँ सर। इसको एफ इनवर्स एक्स लिख दे, नलिन ऐसे लिख दे यस सर। बेटा। अब वो चीज लिखने जा रहा हूँ जो जान गया तो बेटा मान जाएंगे। सारा ग्राफ एफ ऊपर, एफ अबव द एक्स एक्सिस मान लो। कैसे सर, ये क्या कर दिया आपने रेक्टेंगल दोनों माइनस करते हैं। बेटा, ये बताओ, ये वाला ये चाहिए था और ये चाहिए था, पूरे का एरिया कितना है, अगर ये ए एफ ए है और ये बी एफ बी है, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, बी एफ बी। इस वाले का एरिया कितना है, ए एफ ए। अगर बी एफ बी में एफ ए घटा दे तो क्या बच रहा है, रिक्वायर्ड एरिया, क्या बच रहा है भाई, समझ में बात आई क्या, Yes, sir. है ना। Yes. जो सवाल तुम्हें दिया हुआ है बेटा, इसको मैं जरा अच्छे से लिख के भेज दूंगा क्योंकि वो थोड़ा पेंसिल में खराबी आ गई। जो सवाल तुम्हें दिया, जरा एक मिनट आई साहब बोलोगे क्या, क्या सवाल दिया है, सर इंटीग्रल 0 से 1 इंटीग्रल 0 से 1 e minus 1 into root ln ln के अंदर सब ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस फिर x टाइम्स e minus 1 e-1 into x, फिर से ब्रैकेट बंद, फिर प्लस e की पावर x स्क्वायर सेपरेट। ये dx, ये 0 से 1 नलिन हो की गए e की पावर x स्क्वायर, ये dx, ये है ना। ये सवाल यही था बेटा, ये सवाल था क्यों भाई हर्षवर्धन, ये सवाल था ना। यस सर। इसको थोड़ा आसान बना लें, इस वाली चीज को क्या ले लें,
1 प्लस ई माइनस 1 इंटू एक्स को क्या ले लें बोलो, इसको क्या ले लें, टी टी ले लें। तो बताओ क्या आएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो टी कितना बनेगा, जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो टी कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1। जब एक्स की जगह 1 रखोगे तो फिर टी कितना बनेगा, ई ई। और ये कितना बन जाएगा, रूट ऑफ लॉन टी। ये कितना बन जाएगा, डी टी। क्यों, क्योंकि बेटा तो ई माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। ई माइनस 1 डी एक्स Yes, की sir. वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dt के डी टी के बराबर आ जाएगी। ये आ रहा है 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्यों नलिन, यही है ना बेटा, है Yes, sir. कि नहीं लो, यही है। समझ बात आई। इन दोनों में कुछ रिलेशन देख पा रहे हो क्या, इन दोनों में कोई रिलेशन देख पा रहे हो क्या बेटा? अगर y बराबर e की पावर x स्क्वायर है तो ln y x स्क्वायर हो जाएगा तो इनवर्स है। बराबर x स्क्वायर है, तो x बराबर कितना है, रूट ऑफ लॉन वाई। ln y। समझ पा रहे हो, ये कैसे फंक्शन है, दे आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और अगर आप ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, f ऑफ 0 लिखा है, ये क्या लिखा है, f ऑफ 1 लिखा है। समझ पा रहे हैं, हर्षवर्धन समझ पा रहे हैं? यस सर। ये किस एरिया की बात कर रहा है, ये e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, रूट लॉन x का ग्राफ ऐसा होगा। ये किस एरिया की बात कर रहा है बोलो, ये किस एरिया की बात कर रहा है, ये किस एरिया की बात कर रहा है, ये बात बोलो बेटा, ये किस एरिया के बारे में तुमसे पूछ रहा है? यही वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ये पॉइंट क्या है, 0,1 है ना। यस सर। और वो ये क्या बन जाएगा, 1,0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, e 1, e। ये क्या बन जाएगा बोलो, e से e, 1। ये वाला ग्राफ कौन सा है, y बराबर रूट लॉन टी रूट लॉन x। ये वाला ग्राफ कौन सा है बोलो, e y की पावर बराबर x e की पावर x स्क्वायर। किस एरिया के बारे में तुमसे पूछ रहा है, ये वाले एरिया के बारे में पूछ रहा है बेटा। ये इसके नीचे ही आ जाएगा, या इस वाले एरिया, इसके नीचे ही आ जाएगा। ये वाले एरिया के बारे में पूछ रहा है, और ये तो पूछ रहा है बेटा, ये वाला एरिया पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है बोलो, 1 से e रूट लॉन टी, ये पूछ रहा है ना। यस ये क्या Yes. इसके बराबर, ये क्या इसके बराबर हो जाएगा क्या, यस सर। यस सर ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। और ई ये आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस यस सर नहीं बेटा, ये वाला मैं थोड़ा और अच्छा करके भेज दूंगा तो तुम्हें ज्यादा बात समझ में आएगी। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से लिखना सब लोग। बाकी कौन से डाउट बताने हैं? अच्छा, हम भेज देंगे सारे यार।